नमस्ते बच्चों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की रिकॉर्डेड सीरीज में यह है सेकेंड वीडियो। आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा हुआ है पूरा लिगेंड से पहले वाला पार्ट। ठीक है, आज हमें लिगेंड्स पढ़ना है पूरा। एंड ट्रस्ट मी, इससे बेहतरीन, इससे हार्ड वर्किंग वे में आपको पूरी यूट्यूब पे डिटेल तो नहीं मिलेगा। ठीक है, वन शॉट्स जरूर मिल जाएंगे बट डिटेल नहीं मिलेगा। आइए डिटेल वाला पढ़ते हैं। पूरा लिगेंड आज हम लोग कंप्लीट करेंगे और कोशिश करेंगे सिनर्जिक बॉन्डिंग को भी कर ले। बट अगर सिनर्जिक बॉन्डिंग नहीं होता है तो फिर हम लोग कल वाले वीडियो में सिनर्जिक बॉन्डिंग को करेंगे। बट आज पूरा लिगेंड हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए लिगेंड से हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो अपना। ठीक है, एक बार चेक कर लो, रिकॉर्डिंग हो रही है? हो रही है। चलिए, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों लिगेंड। एकदम मजे में पढ़ना मेरे भाई, एकदम लिगेंड को बहुत अच्छे से पढ़ना, पूरा डिटेल में भी पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, लिगेंड की टाइप्स ऑफ द लिगेंड हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, लिगेंड क्या है ये कल हमने देख लिया था कि एक एटम या मॉलिक्यूल या आयन जो केटाइनिक भी हो सकता है, एनाइनिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, जो अपना लोन पेयर डोनेट करे, जो लुईस बेस की तरह एक्ट करे, जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? लिगेंड। अब लिगेंड के चार तरह के क्लासिफिकेशंस हैं। लिगेंड के चार तरह से क्लासिफिकेशंस हैं। पहला क्लासिफिकेशन आएगा ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। पहला क्लासिफिकेशन आएगा मेरे भाई ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। चार्ज के बेसिस पर क्लासिफिकेशन। ठीक बात है। फिर हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। क्लासिफिकेशन हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी पढ़ेंगे। ठीक है, डेंटिसिटी क्या होता है यह भी आपको आज समझना है। ठीक है, डेंटिसिटी के बाद ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ लिगेंड, जैसे आपने सुना होगा चिलेटिंग लिगेंड है ना, आपके पास फ्लेक्सीडेंटेट, ये सब यहां पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ लिगेंड। ठीक है भाई, ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ लिगेंड आप यहां पढ़ोगे। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड एक्सेप्टिंग टेंडेंसी। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड एक्सेप्टिंग टेंडेंसी। तो आइएगा, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड एक्सेप्टिंग टेंडेंसी। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड एक्सेप्टिंग टेंडेंसी। आइएगा, बहुत प्यार से समझते हैं कि डोनेट करना और एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी पर, डोनेट करने और एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी पर भी हमारे पास क्लासिफिकेशन है लिगेंड्स की। तो ये चार तरह से लिगेंड्स का टाइप पढ़ना है ना। जनरली ये और ये पढ़ के लोग भाग जाते हैं, या ये और ये पढ़ के लोग भगा देते हैं, जबकि ये दोनों से 2019 में सवाल आया है। सोचिए, दोनों से 19 में सवाल आया, 2019 में, बहुत पुराना नहीं है। खैर आइए, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। तो चार्ज के बेसिस पे मेरे भाई तीन तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है। पहले वाले को एनाइनिक लिगेंड बोला गया, मतलब ऐसा लिगेंड जिस पर नेगेटिव चार्ज हो। दूसरे टाइप को बोला गया केटाइनिक लिगेंड, या पहले न्यूट्रल है, ऐसा लिगेंड जिस पर कोई भी चार्ज ना हो, जीरो चार्ज हो, दैट इज नोन एज न्यूट्रल लिगेंड। और फिर आ जाते हैं तीसरा केटाइनिक लिगेंड, ऐसा लिगेंड जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो, इसको हम लोग बोल देते हैं मेरे भाई केटाइनिक लिगेंड। एनाइनिक लिगेंड की बात करो, एनाइनिक लिगेंड की बात करो तो ऐसा लिगेंड जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? एनाइनिक लिगेंड। जीरो चार्ज होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूट्रल लिगेंड। पॉजिटिव चार्ज होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? केटाइनिक लिगेंड। तो नेगेटिव चार्ज, जीरो चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, इस तरह से हम लोग क्या बोलेंगे? लिगेंड के टाइप्स। तो सबसे पहले हम लोग एनाइनिक लिगेंड पे पढ़ाई पे फोकस करते हैं। करें स्टार्ट एनाइनिक लिगेंड। चलिए, उसके बाद फिर हम लोग डेंटिसिटी पढ़ेंगे, फिर ये और फिर वो। तो सबसे पहले एनाइनिक लिगेंड हेडिंग डालेंगे। जितने भी एनाइनिक लिगेंड हैं सब पढ़ने हैं, और लिगेंड्स आज ही याद कर लीजिएगा वरना बड़ी दिक्कत होगा। लिगेंड्स आज आप याद कर लेंगे तो समझिए सारा टेंशन खत्म। ठीक है, तो आइए सबसे पहले एनाइनिक लिगेंड, क्योंकि लिगेंड्स अगर याद नहीं रहेगा
तो भाई ना तो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ना कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल पाओगे, ना आईयूपीएसी लिख पाओगे, ना वर्नर, ना वीबीटी, ना सीएफटी, ना आइसोमेरिज्म। मतलब लीगेंड अगर याद नहीं है तो कुछ नहीं करा सकते, और अगर लीगेंड याद है तो सारा चैप्टर करा सकते हैं। और याद करना बेटा, आइए लीगेंड हमेशा याद करें, ध्यान रखिएगा चार्ज के साथ। ऐसा नहीं कि हाँ नहीं लीगेंड का नाम याद कर लिया, फॉर्मूला याद कर लिया, चार्ज के साथ। चार्ज पूरा पूरा जगह काम आएगा। ठीक है भाई, आइए तो सबसे पहले एनायनिक लिगेंड में एक ट्रिक होता है कि एनायनिक लिगेंड में जब भी नाम लिखना है तो लास्ट वाला ई को ओ से रिप्लेस कर दो। फिर से ध्यान दीजिए, द लास्ट ई विल बी रिप्लेस्ड बाय ओ एनायनिक लिगेंड में। एनायनिक लिगेंड का एक ट्रिक है कि लास्ट लेटर ई जो है विल बी रिप्लेस्ड बाय ओ। लास्ट लेटर ई विल बी रिप्लेस्ड बाय ओ। क्या यह बात क्लियर है? ई से रिप्लेस कर दोगे ओ को। आइए समझते हैं, लास्ट लेटर ई विल बी रिप्लेस्ड बाय ओ। सबसे पहले देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम लोग F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, है ना, O माइनस 2 O2 माइनस 2, है ना, O2 माइनस 1, ठीक है, ये बताइए आप, S माइनस 2, ठीक है, उसके बाद OH माइनस H माइनस, इतना पहले लिखते हैं। ध्यान दीजिए इसका नाम, पहले फॉर्मूला विथ चार्ज आपको याद होना चाहिए। नाम तो देखिएगा इसका नाम क्या होता है, क्या इसका नाम बेटे फ्लोराइड आयन होता है। आयन का नाम क्या होता है? फ्लोराइड। लेकिन लास्ट वाला ई को ओ से बदलना है, फ्लोराइडो। फ्लोराइड इसका नाम होता है आयन का, बट लास्ट वाला ई को ओ से बदल दो, ये लिगेंड का नाम आ गया। या फिर इसको बेटा नए नोमेनक्लेचर में इसको FLUORO फ्लोरो भी बोला जाता है। फ्लोरो ये ओल्ड नोमेनक्लेचर है, ये न्यू नोमेनक्लेचर है, दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये वाला अगर आप फटाफट लिख दो क्लोराइडो, है ना, और क्या आ जाएगा न्यू नेम क्लोरो, अब तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। इन दोनों में फिर बहुत जल्दी हो जाएगा ब्रोमाइडो, या क्या बोलोगे ब्रोमो। ये देखो क्या आयोडाइडो, और ये क्या हो जाएगा आपके सामने आयोडो। ठीक है, पहले जो लिख रहे हैं वो ओल्ड नोमेनक्लेचर है, अब जो लिख रहे हैं वो न्यू नोमेनक्लेचर है। ठीक है, जैसे O-2 को ऑक्साइड आयन बोलते हैं, ऑक्साइड के ई को ओ में बदल दो, ऑक्साइडो। अब नए नोमेनक्लेचर में ऑक्सो। O2-2 अगर याद करिए तो यह परऑक्साइड आयन होता है, तो दिस इज परऑक्साइडो, या फिर क्या हो जाएगा परऑक्सो। वेरी नाइस। यहां पे आइए O2-1 में सुपर ऑक्साइड आयन होता है, और सुपर ऑक्साइड आयन में सुपर ऑक्साइडो। इसका कोई नया नोमेनक्लेचर नहीं है। ठीक है, अच्छा जैसे ये नाम देखो ध्यान से, सल्फाइड आयन होता है, सल्फाइडो। जैसे ये वाला नाम देखिएगा, हाइड्रोक्साइड आयन होता है, हाइड्रोक्साइडो। ये मेरे भाई H- हाइड्राइड आयन होता है, हाइड्राइडो। और भी है, मैं आपको सारे नोमेनक्लेचर कराता हूं एक एक करके, देखिएगा जितने भी F-, Cl-, Br-, I-, OH-। OH- को मेरे भाई हाइड्रोक्सो भी लिख सकते हो, न्यू नोमेनक्लेचर भी मैं लिखवाते चल रहा हूं, हाइड्रोक्सो। दोनों में से कोई भी मिलेगा तो काम चलेगा। ऑक्साइडो हो गया, ऑक्सो हो गया, बहुत बढ़िया। परऑक्साइडो हो गया, परऑक्सो हो गया। सुपर ऑक्साइडो हो गया, इसका भी नाम है, कम यूज होता है बट है जरूर, सुपर ऑक्सो। ठीक है, सल्फाइडो का भी नाम है, कम यूज होता है, सल्फो। और कौन छूट रहा है? NH2-, बहुत बढ़िया, NH2-, फिर NH-2, फिर N-3, P-3, फिर आ जाइए N3-। बताइए जल्दी से। NH2- अमाइड आयन होता है, तो अमाइड आयन है तो E को O में बदलोगे, अमाइडो। इसका कोई नया नाम नहीं है। इसको आइमाइड आयन बोलते हैं, तो लास्ट वाला ई को ओ में बदल दो, आइमाइडो। इसको नाइट्राइड आयन बोलते हैं, लास्ट वाले ई को ओ में बदल दो, नाइट्राइडो। इसको फॉस्फाइड आयन बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग फॉस्फाइडो। इसको बेटा एजाइड आयन बोलते हैं, दिस विल बी नेम्ड एज एजाइडो। क्या ये बात क्लियर है भाई? जल्दी से देख लीजिए, दिस इज
फ्लोराइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, ऑक्साइडो, पेरोक्साइडो, सुपरऑक्साइडो, सल्फाइडो, हाइड्रोक्साइडो एंड सो ऑन। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? दिस इज योर अमाइडो, आइमाइडो, नाइट्राइडो, फॉस्फाइडो एंड एजाइडो। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ा जा सकता है। वेरी वेरी नाइस। ठीक है, आइए अब जैसे ही आपने ये किया, नेक्स्ट वी विल गो फॉर सम अदर नेम्स। कुछ और नाम भी लिखो। ठीक है, N3 माइनस हो गया। CO3 माइनस 2 का नाम आप सोचोगे फिर लिखोगे। CO3 माइनस 2, SO4 माइनस 2, SO3 माइनस 2। ठीक है, PO4 माइनस 3, नाम पहले आप सोचो फिर लिखो। फिर देखो CH3COO माइनस, CH3COO माइनस। फिर लिखो NO3 माइनस, NO3 माइनस। सबका नाम आपको खुद सोचना लिखना है, एक भी छूटेगा नहीं। NO2 माइनस, CN माइनस, NC माइनस, CN माइनस, NC माइनस। ठीक है, OCN माइनस, NCO माइनस। ठीक है, SCN माइनस, NCS माइनस। सबका नाम आपको लिखना है। S2O3 माइनस 2, लास्ट वाला S2O3 माइनस 2। चलिए जल्दी से लिखिएगा नेक्स्ट इनका नाम सब लोग सोच के लिखो एक बार। ठीक है, हाइड्राइडो जो है ना, इसका कॉमन नेम होता है हाइड्रो। हाइड्राइडो का भी जो कॉमनली यूज कर लिया जाता है न्यू नोमेनक्लेचर में, हाइड्रो। ठीक है, तो यहां से लेकर के यहां तक का नया नोमेनक्लेचर है और इनका पुराना ही चल रहा है, इनमें कोई नया नाम ऐड नहीं किया गया है। ठीक है, अब देखो क्या ये कार्बोनेट आयन होते हैं? कार्बोनेट आयन में लास्ट वाला ई को ओ में बदलो, कार्बोनेटो लिगेंड। सल्फेट आयन होते हैं, लास्ट वाला ई को ओ में बदलो, सल्फेटो लिगेंड। ये सल्फाइट आयन होता है, सल्फाइटो लिगेंड। ये बेटा फॉस्फेट आयन होता है, फॉस्फेटो लिगेंड। ये बेटा एसीटेट आयन होता है, एसीटेटो लिगेंड। मेरे भाई नाइट्रेट आयन होता है, नाइट्रेटो लिगेंड। ये नाइट्राइट आयन होता है तो नाइट्राइटो लिगेंड। ये देखोगे साइनाइड आयन होता है, साइनिडो। या कई जगह बेटा इसको सियानो भी नए नोमेनक्लेचर में लिखते हैं, इसको हम लोग आइसोसाइनिडो या फिर हम लोग क्या लिखते हैं, आइसोसियानो भी लिखते हैं। आइसोसियानिडो या फिर आइसोसियानो। ये देखिएगा इसको हम लोग साइनेट बोलते हैं, साइनेटो, या फिर क्या बोलते हैं, आइसोसाइनेटो। साइनेटो या फिर आइसोसाइनेटो। यहां पे आइए, थायोसाइनेटो क्या होता है, थायोसाइनेटो, या फिर क्या लिखते हैं इसको, आइसोथायोसाइनेटो। थायोसाइनेटो या फिर आइसोथायोसाइनेटो। ये वाला बताइए, H2O3, थायोसल्फेटो, थायोसल्फेटो। दिस इज थायोसल्फेट आयन होता है, थायोसल्फेटो लिगेंड लिख देते हैं। तो एनाइनिक लिगेंड में आप इतना याद कर लेंगे तो सारा कुछ क्लियर है। एनाइनिक लिगेंड में आप इतना याद कर लीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बस ये इतने सारे। तो इसको जब 2-3 बार लिखोगे ना, तब जाके आपके पकड़ में आएगा कि ठीक है ये होता है आपके सामने। ठीक है, और एनाइनिक लिगेंड इतना बड़ा है, न्यूट्रल लिगेंड इतने में आ जाएगा। खुशी की बात यह है। और मेरे भाई केटाइनिक लिगेंड इतने में आ जाएगा। आप देखोगे तो देखो केटाइनिक लिगेंड, केटाइनिक लिगेंड इतने में आ जाएगा। ठीक है, एनाइनिक लिगेंड सबसे ज्यादा है, न्यूट्रल लिगेंड बहुत छोटा है और केटाइनिक लिगेंड और छोटा है। आइए न्यूट्रल लिगेंड की बात करते हैं। तो न्यूट्रल लिगेंड कौन होता है? वैसा लिगेंड जिसके ऊपर चार्ज नहीं हो, चार्ज 0 हो, दैट इज न्यूट्रल लिगेंड। और वैसा लिगेंड जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केटाइनिक लिगेंड। वैसा लिगेंड जिसके ऊपर 0 चार्ज हो, न्यूट्रल लिगेंड। वैसा लिगेंड जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, केटाइनिक लिगेंड। बोलो क्लियर है क्या? जैसे 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 वाटर की बात कर लेते हैं मेरे भाई। वाटर एक लिगेंड है, वाटर एक लिगेंड है, इसका नाम क्या है, एक्वा। नाम इसका थोड़ा अलग है भाई, याद करना पड़ेगा। वाटर का नाम एक्वा। जैसे CO एक लिगेंड है, इसको बोलते हैं हम लोग कार्बोनिल। जैसे NO एक लिगेंड है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रोसिल।
नाइट्रोसिल। ठीक है, जैसे NH3 एक लिगेंड है, AMMINE, अमामाइन, ऐसे याद करेंगे मामा 2 बार बोल के, तब जाके क्लियर होगा। क्यों? इस स्पेलिंग पे दो बार अभी तक सवाल आ चुका है PYQs में, 2 बार सवाल आ चुका है PYQs में, अमामाइन, NH2 इज अमामाइन। अच्छा, उसके बाद H2O हो गया, CO हो गया, ये हाइड्राजीन, NH2 क्या हो गया? दिस इज हाइड्राजीन, हाइड्राजीन। एकदम क्लियर है? तो H2O, NO, CO कोई छूटा तो नहीं? बस एक बार चेक कर लेते हैं। CO हो गया, वाटर हो गया, NH3, PH3 एंड PPH3। तो भैया PH3 क्या होता है? फॉस्फीन। PH3 क्या होता है? जैसे अमाइन है वैसे ही फॉस्फाइन है। फॉस्फाइन बोलो, फॉस्फीन बोलो, एक ही बात है। एक और लास्ट है PPH3, दिस इज ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। तो सारे कवर हो गए जो भी एनसीईआरटी में है, दिस इज ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। एकदम बढ़िया है भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आगे बढ़ा जा सकता है। तो ये जितने आपके स्क्रीन पे लिखे गए हैं 7 इज इन योर सिलेबस, एक भी नहीं छूटा। अब आइए केटाइनिक लिगेंड की बात कर लेते हैं। केटाइनिक लिगेंड कौन होता है? जैसे NO प्लस, तो केटाइनिक लिगेंड में क्या होता है? ईएम सफिक्स यूज होता है। केटाइनिक लिगेंड में ईएम सफिक्स यूज होता है। वहां पे ई को ओ में बदलोगे, यहां पे ईएम सफिक्स जोड़ दोगे। तो अगर प्लस नहीं है तो क्या नाइट्रोसिल नाम है? देखो यहां पे नाइट्रोसिल नाम है। लेकिन अगर आपको केटाइनिक लिखना है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? नाइट्रोसिलियम। जैसे आपको हाइड्राजीन लिखना है तो हाइड्राजीन में NH2 प्लस, दिस इज हाइड्राजीनियम। ठीक है, NH2 प्लस, दिस इज हाइड्राजीनियम। नाइट्रोसिल हो गया नाइट्रोसिलियम, हाइड्राजीन हो गया हाइड्राजीनियम। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, और भी होंगे, बिल्कुल है। NO2 प्लस, बहुत अच्छा क्वेश्चन। NO2 प्लस को क्या बोलेंगे? नेक्स्ट H3O प्लस को हम लोग क्या बोलेंगे? ठीक है, और क्या है? 1 2 3 4 NH4 प्लस, बहुत बढ़िया। NH4 प्लस को क्या बोलेंगे? और NH4 से रिलेटेड एक आपके पास स्टार मार्क पॉइंट है। NH4 से रिलेटेड एक आपके पास स्टार मार्क पॉइंट है, एक एक करके दिखते हैं। आइए, NO2 प्लस को हम लोग बोलेंगे नाइट्रोनियम। क्या बोलेंगे? नाइट्रोनियम। ठीक है, H3O प्लस को बोलेंगे हम लोग हाइड्रोनियम, और इसको हम लोग बोलेंगे अमोनियम। इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं? अमोनियम आयन, अमोनियम। अब मेरे भाई जैसे ही आपके पास अमोनियम आया, इसको एरो देके स्टार लिखना। NH4 प्लस इज नॉट अ लिगेंड, NH4 प्लस इज नॉट अ केटाइनिक लिगेंड। क्यों? जवाब दो। NH4 प्लस को केटाइनिक लिगेंड हम नहीं मानते। नाम मिलता जुलता इसलिए साथ में लिख दिया, बट वो लिगेंड नहीं है। NH4 प्लस लिगेंड नहीं होगा। क्यों भाई? लिगेंड वो होगा जो अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है। लिगेंड वो होगा जो अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है। इट कैन नॉट डोनेट लोन पेयर। भाई ये लोन पेयर डोनेट नहीं कर सकता है। इट कैन नॉट डोनेट लोन पेयर। बोलो क्लियर है क्या? NH4 प्लस इज नॉट अ केटाइनिक लिगेंड। क्यों? इट कैन नॉट डोनेट लोन पेयर। बड़ी सिंपल सी बात है। हां, NH4 प्लस इज नॉट अ केटाइनिक लिगेंड बिकॉज इट कैन नॉट डोनेट लोन पेयर। ठीक है ना? इसके पास डू नॉट हैव लोन पेयर ज्यादा बेहतर है कि भाई इसके पास लोन पेयर है ही नहीं, और लोन पेयर नहीं है तो डोनेट नहीं कर सकता। समझ में आए? तो एनाइनिक लिगेंड आपको ये याद रखना है, न्यूट्रल लिगेंड आपको 7 याद रखने हैं, और केटाइनिक में 5 ही है, उसमें से एक तो यूज ही नहीं होता, वो नहीं होता। ये सब के पास लोन पेयर है और ये डोनेट करते हैं, इसलिए केटाइनिक लिगेंड कहा जाता है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज लिगेंड जो है वो इतने ही होते हैं, एनाइनिक, न्यूट्रल एंड केटाइनिक। बोलो ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज इतने ही है, इससे बाहर नहीं आएगा, आपके नीट में नहीं है। चलिए अब देखिएगा, एनाइनिक लिगेंड के बाद आपके पास नेक्स्ट जाते हैं, एनाइनिक, न्यूट्रल, केटाइनिक बाद ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। अब हम डेंटिसिटी के बेसिस पे पढ़ने जा रहे हैं लिगेंड्स का टाइप। तो डेंटिसिटी के बेसिस पे थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
ठीक है, आइए सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज डेंटिसिटी। ठीक है, यहां पे लिखेंगे टाइप्स ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। सबसे पहले हम वही पढ़ने जा रहे हैं बेटा, टाइप्स ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। टाइप्स ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। टाइप्स ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। चलिए बेटा आइए टाइप्स ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी की बात करते हैं। तो लिगेंड के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी में एक बहुत अमेजिंग चीज है, व्हाट इज डेंटिसिटी। तो डेंटिसिटी इज अ वेरी कॉमन वर्ड और बहुत बार आपके दिमाग में आएगा भी आगे कोऑर्डिनेशन चैप्टर में। सिंपल वर्ड में बताता हूं कि कोई भी लिगेंड कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, दैट इज नोन एज डेंटिसिटी। कुछ मत दिमाग में सोचिए, एकदम सिंपल वे में पढ़िए। कोई भी लिगेंड कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। अगर एक लिगेंड एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, डेंटिसिटी 1, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, डेंटिसिटी 2, 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, डेंटिसिटी 3, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, डेंटिसिटी 4, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, डेंटिसिटी 6। तो अभी हमको डेंटिसिटी के बेसिस पे लिगेंड को बांटना है। तो व्हाट इज डेंटिसिटी, कोई भी लिगेंड कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। ठीक है ना, एक लिगेंड 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनाता है, अभी दिखाऊंगा, और एक लिगेंड 2 कोऑर्डिनेट भी बॉन्ड बनाता है, 4 भी बनाता है, 3 भी बनाता है, 5 भी बनाता है, 1 भी बनाता है। ठीक है, तो डेंटिसिटी इज नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। डेंटिसिटी क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितना बना रहा है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय लिगेंड। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ligand is called denticity. Number of coordinate bond formed by ligand is called denticity. एकदम क्लियर है भाई, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय अ लिगेंड इज कॉल्ड डेंटिसिटी, हाँ या ना, ओके। अब डेंटिसिटी के बेसिस पे 6 टाइप्स के होते हैं, देखिएगा ध्यान से। मोनोडेंटेट लिगेंड, डेंटिसिटी के बेसिस पे 6 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले होता है मोनोडेंटेट लिगेंड, फिर होता है बाइडेंटेट या डाइडेंटेट। फोन आ रहा है, एक बार मैं अटेंड कर सकता हूं क्या? बाइडेंटेट या डाइडेंटेट लिगेंड, ऐसे फर्जी फोन है, छोड़ दो। बाइडेंटेट या डाइडेंटेट लिगेंड के बारे में, ठीक है, बाइडेंटेट या डाइडेंटेट लिगेंड। फिर आइए उसके बाद ट्राइडेंटेट लिगेंड, ट्राइडेंटेट लिगेंड, उसके बाद टेट्राडेंटेट लिगेंड। अच्छा आप मुझे सोच के बताओ जरा कि टेट्राडेंटेट कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, टेट्राडेंटेट कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा होगा, सोच के बताओ। पेंटाडेंटेट कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, हेक्साडेंटेट कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, सोच के जब बहुत अच्छे तरीके से बता दीजिए। तो आइए बहुत प्यार से समझते हैं, लिखते हैं बड़े प्यार से। तो व्हाट इज मोनोडेंटेट लिगेंड में, बहुत आराम से देखिएगा। मोनोडेंटेट लिगेंड में डेंटिसिटी 1, मोनोडेंटेट लिगेंड में डेंटिसिटी 1 इज मोनोडेंटेट लिगेंड, डेंटिसिटी 2 इज बाइडेंटेट या डाइडेंटेट लिगेंड, डेंटिसिटी 2 इज बाइडेंटेट या डाइडेंटेट लिगेंड। डेंटिसिटी 3 की बात करोगे देन इट इज ट्राइडेंटेट लिगेंड, डेंटिसिटी 3 ट्राइडेंटेट लिगेंड। डेंटिसिटी 4 अगर आप कर लो, डेंटिसिटी 4 कर लो, दिस इज योर टेट्राडेंटेट लिगेंड, ठीक है। डेंटिसिटी 5 कर लो, दिस इज योर पेंटाडेंटेट लिगेंड, डेंटिसिटी 5 दैट इज योर पेंटाडेंटेट लिगेंड। एंड डेंटिसिटी 6 लिखोगे, दिस इज योर हेक्साडेंटेट लिगेंड। डेंटिसिटी 1, डेंटिसिटी 2, डेंटिसिटी 3, 4, 5, 6 ये हो गए आपके पास। तो डेंटिसिटी 1 इज मोनोडेंटेट, 2 इज बाइडेंटेट या डाइडेंटेट, 3 इज ट्राइडेंटेट, 4 इज टेट्राडेंटेट एंड सो ऑन। अब एक एक करके मेरे भाई मैं मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट ये सारे पढ़ाने वाला हूं, मजा आ जाएगा अभी आपको देख के, ठीक है। आइए हेडिंग डालेंगे मोनोडेंटेट, और मोनोडेंटेट स्टार्ट होते ही खत्म होगा मेरे भाई। मोनोडेंट क्यों भाई, स्टार्ट होते ही खत्म होगा। हां, मोनोडेंटेट लिगेंड में हमें पता चल गया है ऐसा लिगेंड जो कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, एक।
ऐसा कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो, ऐसा लिगेंड जो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, दिस इज योर मोनोडेंटेट लिगेंड। ऐसा लिगेंड जो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, दिस इज योर मोनोडेंटेट लिगेंड। अच्छा, तो जितने भी आपने अभी देखे हैं एनाइनिक, केटाइनिक और न्यूट्रल, ये सब एक बॉन्ड बना रहे थे। तो जितने भी अपने एनाइनिक, केटाइनिक और न्यूट्रल लिगेंड आपने पढ़े, दे ऑल आर मोनोडेंटेट, क्योंकि ये सब कितने बॉन्ड बना रहे हैं? एक। तो आप ये वाला चार्ट खोलिए, ये जितने भी लिखे हुए हैं, चाहे एनाइनिक हो, चाहे केटाइनिक हो, चाहे न्यूट्रल हो, दे ऑल कंबाइन इज मोनोडेंटेट। क्यों? क्योंकि ये जितने भी लिगेंड्स हैं, ये सब एक बॉन्ड बनाते हैं, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। मैंने बोला ना, स्टार्ट होते ही खत्म होगा। मोनोडेंटेट लिगेंड का मतलब ऐसा लिगेंड जो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना पाए। और एक कोऑर्डिनेट कौन बना रहा है? ये सारे, एनाइनिक, केटाइनिक, न्यूट्रल, ऑल। तो मोनोडेंटेट लिगेंड की बात करोगे, इट मेक्स वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मोनोडेंटेट लिगेंड की बात करोगे, इट मेक्स वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है भाई, केवल एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, इट मेक्स वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दिस इज मोनोडेंटेट लिगेंड। ठीक है, इट मेक्स वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दिस इज योर मोनोडेंटेट लिगेंड। ठीक है, तो एग्जाम्पल में लिखिएगा एनाइनिक लिगेंड जितने भी हमने पढ़े हैं, कॉमा न्यूट्रल लिगेंड जितने भी हमने पढ़ लिया है, कॉमा केटाइनिक लिगेंड जितने भी हमने पढ़ लिया है, ये सब क्या हो जाएंगे? मोनोडेंटेट लिगेंड। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं हम लोग बाइडेंटेट, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बाइडेंटेट जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाइडेंटेट का मतलब ऐसा लिगेंड जो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए। ठीक ना, ऐसा लिगेंड जो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, दैट इज योर बाइडेंटेट लिगेंड। आइए समझते हैं बाइडेंटेट लिगेंड को। हेडिंग डालिए यहां पे, बाइडेंटेट या डाइडेंटेट लिगेंड। उसको बाइडेंटेट भी बोल सकते हैं और डाइडेंटेट भी बोल सकते हैं, आपकी मर्जी। तो बाइडेंटेट या फिर मेरे भाई डाइडेंटेट, बाइडेंटेट या डाइडेंटेट लिगेंड की बात करिए। आइए समझते हैं बाइडेंटेट या डाइडेंटेट लिगेंड को। ठीक ना, तो बाइडेंटेट या डाइडेंटेट क्या होता है, प्यार से समझिएगा। सबसे पहले हमें समझना है एक शॉर्ट फॉर्म EN। EN क्या है? तो शॉर्ट फॉर्म भी इसमें याद होना चाहिए। EN को बोला जाता है इथाइलिन डायमाइन। क्या बोला जाता है? इथाइलिन डायमाइन। बढ़िया भाई, इथाइलिन डायमाइन को EN बोलते हैं। इथाइलिन डायमाइन कैसा होता है, जरा ध्यान से देखिएगा। इथाइलिन डायमाइन में सबसे पहले आपको बिना रटवाए समझाता हूं। देखो, इथाइलिन किसको बोलते हैं? CH2 डबल बॉन्ड CH2 को इथाइलिन बोलते हैं। हमें इथाइलिन डायमाइन चाहिए, तो ये पाई बॉन्ड वीक होता है, तोड़ दो। तो जो इथाइलिन डायमाइन में जो पाई बॉन्ड है उसको तोड़ दिया, और डाई अमाइन है तो एक अमाइन इधर और एक अमाइन इधर, लग गया आंसर इथाइलिन डायमाइन। भाई इथाइलिन याद करो, CH2 डबल बॉन्ड CH2। डाई अमाइन जोड़ना है तो वीक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, पाई बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो मेरे बच्चे यहां पे देखिए, इथाइलिन डायमाइन EN, दैट मींस CH2 CH2। क्या ये हो गया CH2 CH2 इथाइलिन? डाई अमाइन की चर्चा करेंगे तो मेरे भाई दिस विल बी NH2 एंड दिस विल बी NH2। हो तो गया, इथाइलिन डायमाइन आपके पास हो तो गया। अब मेरे भाई बोर्ड पे जरा देखो, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं। चेंज कुछ नहीं कर रहा हूं, बस बॉन्ड जो है ना हॉरिजॉन्टल ना लगा के वर्टिकली लगा रहा हूं। भाई कोई बदलाव नहीं होगा, जरा बोर्ड पे देखना, हाँ या ना, बोर्ड पे देखना भाई। बस हमने क्या किया, NH2 को नीचे लगा दिया, एक ही तो बात है। हां, क्या ये लोन पेयर डोनेट करेगा? क्या ये मेरे भाई EN में ये लोन पेयर डोनेट करेगा? बिल्कुल सही, ये लोन पेयर डोनेट करेगा किसी ना किसी सेंट्रल मेटल एटम को। कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिख रहा है? 2। क्या होगा? बाइडेंटेट। बाइडेंटेट का मतलब क्या समझ में आया कि भाई ऐसे लिगेंड जो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, इथाइलिन डायमाइन, याद रखना है। अगर थोड़ा इसका IUPAC घुसे, IUPAC क्या होगा इसका नाम? टेल मी द IUPAC नेम। क्या मेरे भाई इसका नाम 1,2 होगा? इथेन 1,2 डायमाइन। अगर मैं इसका IUPAC नाम लिखूं तो क्या इसका नाम हो जाएगा इथेन 1,2 डायमाइन। इज दिस द आंसर? इथेन 1,2 डायमाइन, बोलो जल्दी से। इथेन 1,2 डायमाइन, जल्दी बोलो। EN। ठीक है, EN के बाद एक और मेरे भाई आप बात करते हैं PN की।
ईएन पीएन से पहले आप मुझे बताओ सिमेट्री है कि अनसिमेट्री है? तो बेटा ये सिमेट्रिकल नजर आ रहा है, जैसा लेफ्ट में है वैसा ही राइट में है, सिमेट्रिकल है। अच्छा सर ये चार्ज है कि न्यूट्रल है? सर दिस इज न्यूट्रल, चार्ज यहां पे 0 है, दिस इज अ न्यूट्रल लिगेंड। बढ़िया सर, न्यूट्रल है, न्यूट्रल लिगेंड है, सिमेट्रिकल लिगेंड है और फिर ये न्यूट्रल लिगेंड है। अच्छा भाई ईएन इज अ सिमेट, क्वेश्चन जो आता है वो सब लिख देता हूं, सिमेट्रिकल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है। मुझे बताओ इसमें डोनर साइड कौन कौन है? दोनों नाइट्रोजन डोनर एटम है। डोनर एटम क्या हो जाएगा? तो डोनर एटम इज इक्वल टू N, दोनों नाइट्रोजन डोनेट कर रहे हैं। अच्छी बात है। कितने मेंबर की रिंग बनी है? 1 2 3 4 5। क्या मेरे भाई 5 मेंबर रिंग बनी है? जी हां, 5 मेंबर की चिलेट रिंग बनी है। क्या यहां पे 5 मेंबर की चिलेट रिंग बनी है? बिल्कुल ठीक बात है, 5 मेंबर की चिलेट रिंग बनी है। देखो 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 गौर से देखो, 5 मेंबर की चिलेट रिंग बनी है और 5 मेंबर की चिलेट रिंग बनी है। ठीक बात है, 5 मेंबर की नंबर ऑफ रिंग कितना है? कितना रिंग बना है? तो नंबर ऑफ रिंग तो बेटा 1 ही है, देखो 1 ही है। तो जब भी नंबर ऑफ रिंग निकालना हो ना, डेंटिसिटी -1। नंबर ऑफ रिंग कितने डेंटिसिटी है? 2 -1 1। नंबर ऑफ रिंग इज ऑलवेज डेंटिसिटी -1। कितने रिंग बन रहा है वो डेंटिसिटी -1 से आ जाएगा। ठीक है, कितने मेंबर का रिंग बन रहा है? ये देखो 5 मेंबर रिंग। ठीक है, तो ईएन हो गया, इसका नाम हो गया, इसका सिमेट्रिकल हो गया, न्यूट्रल हो गया, डोनर एटम, 5 मेंबर रिंग, नंबर ऑफ रिंग। ठीक है, और कुछ छूट रहा है क्या? एक बार देख लेते हैं। सिमेट्रिकल हो गया, चार्ज हो गया, डोनर एटम, चिलेटिंग, नंबर ऑफ रिंग, दैट्स इट। ईएन के बाद पीएन की बात करिए। ईएन जैसे ही खत्म हुआ मेरे भाई, उसके बाद दूसरा लिगेंड स्टार्ट हो जाएगा, पीएन। आइएगा, ईएन के बाद दूसरा लिगेंड स्टार्ट हो जाएगा, पीएन। पीएन इज प्रोपाइलीन डायमाइन। पीएन इज सिंपली प्रोपाइलीन डायमाइन। ओके, प्रोपाइलीन डायमाइन। हाँ भाई, प्रोपाइलीन डायमाइन, पीएन। अब प्रोपाइलीन डायमाइन कैसा होगा जरा बोर्ड पे दिखेगा। प्रोपाइलीन डायमाइन में CH2, फिर आ जाएगा अपने पास CH और फिर आ जाएगा आपके पास CH2। प्रोपाइलीन एक मतलब बिना रटे, प्रोपाइलीन जो है वो आपके सामने कुछ इस तरह से रहेगा, दिस इज प्रोपाइलीन। अब मुझे डायमाइन लगाना है तो पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड तोड़ दो। तो मैं यहां से पाई बॉन्ड और वीक बॉन्ड तोड़ दूंगा, तो जो पाई बॉन्ड है वीक बॉन्ड है वो टूट जाएगा, CH2 यहां पे चला जाएगा CH, दिस इज योर NH2 एंड दिस इज योर NH2। क्या लग गया? प्रोपाइलीन डायमाइन। तो प्रोपाइलीन डायमाइन में प्रोपाइलीन बनाया और डबल बॉन्ड तोड़ दो, तो देखो आपके सामने CH3, दिस विल बी CH एंड दिस विल बी CH2। इससे आपने जोड़ दिया है NH2, देखो डायमाइन बना रहे हैं। यहां पे भी जोड़ दिया आपने NH2, देखो डायमाइन बना रहे हैं। क्या आपके सामने देखोगे प्रोपेन 1,2 डायमाइन दिख रहा है? भाई व्हाट इज IUPAC नेम? IUPAC नेम से पहले क्या ये डोनेट करेगा? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये डोनेट करेगा एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और मेरे भाई इसका जो नाम है दैट इज प्रोपेन 1,2 डायमाइन। सिमेट्री है कि अनसिमेट्री है? देखने से ही पता लग रहा है अनसिमेट्रिकल लिगेंड है, देखने से पता लग रहा है दिस इज अनसिमेट्रिकल लिगेंड। चार्ज है कि न्यूट्रल है मेरे भाई? दिस इज न्यूट्रल लिगेंड, चार्ज नहीं है, दिस इज न्यूट्रल लिगेंड। अनसिमेट्रिकल लिगेंड है, चार्ज है कि न्यूट्रल है? दिस इज न्यूट्रल लिगेंड। डोनर एटम क्या है जरा बोर्ड पे देख के बताना। डोनर एटम क्या है? तो डोनर एटम बड़ी सिंपल है, N, डोनर एटम बहुत सिंपल है, N, इज द डोनर एटम। ठीक बात है। कितने मेंबर का रिंग बनेगा? 1 2 3 4 5, दिस इज 5 मेंबर रिंग। कितने मेंबर का रिंग बन रहा है? 5 मेंबर रिंग बन रहा है। कितने रिंग बनेंगे? नंबर ऑफ रिंग, डेंटिसिटी -1, दैट इज 1। नंबर ऑफ रिंग कितना आएगा? डेंटिसिटी -1, डेंटिसिटी कितना है? 2 -1 1, तो दिस इज पीएन। ईएन हो गया, पीएन हो गया। आइए बीएन की बात करते हैं। बीएन, इथाइलिन डायमाइन में बीएन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीसरा शॉर्ट फॉर्म जाएगा आपके पास, बीएन है। ठीक है, बीएन। बीएन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जैसे ये इथाइलिन है, प्रोपाइलिन है, वैसे ये ब्यूटाइलिन है, तो दिस विल बी ब्यूटाइलिन डायमाइन। क्या हो जाएगा? ब्यूटाइलिन डायमाइन। ब्यूटाइलिन हम किसको बोलते हैं? तो ब्यूटाइलिन हम इसको बोलते हैं भाई, दिस इज ब्यूटाइलिन। अब डायमाइन लगाना है तो डबल बॉन्ड तोड़ के 2 NH2 ही तो लगाना है,
डायमाइन लगाना है तो डबल बॉन्ड तोड़ के 2 NH2 ही तो लगाना है। तो आइए, दिस इज CH3, यहां पे चला जाएगा CH, यहां पे चला जाएगा CH, आगे चला जाएगा CH3। फाइनली लेफ्ट हैंड साइड में मेरे भाई NH2 और फाइनली राइट हैंड साइड में मेरे भाई NH2। तो लेफ्ट हैंड साइड में NH2, राइट हैंड साइड में NH2, क्या यहां पे लोन पेयर दिख रहा है? लोन पेयर दिख रहा है, ठीक है। यहां पे ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाओ, यहां पे ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाओ और बेटे आपके पास आंसर आ जाएगा। कितने मेंबर का रिंग बन रहा है? 1 2 3 4 5 मेंबर का रिंग बन रहा है। दिस इज अ 5 मेंबर रिंग, ठीक है, 5 मेंबर रिंग। और इसका IUPAC नाम क्या होगा? ब्यूटेन। क्या मेरे भाई नाम चेंज हो गया? 2,3 डायमाइन, ब्यूटेन 2,3 डायमाइन, बिल्कुल। ब्यूटेन 2,3 डायमाइन सिमेट्री है कि अनसिमेट्री है? दिस इज सिमेट्रिकल। चार्ज है कि न्यूट्रल है मेरे भाई? दिस इज न्यूट्रल। डोनर एटम कौन कौन है? तो डोनर एटम बेटा क्या दोनों नाइट्रोजन कॉमा नाइट्रोजन है? 1 2 3 4 5, क्या मेरे भाई यहां पे 5 मेंबर का रिंग बन रहा है? बिल्कुल ठीक बात है, दिस इज अ 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। 5 मेंबर का रिंग बन रहा है। हाउ मेनी रिंग्स? नंबर ऑफ रिंग्स इज 1। हाउ मेनी रिंग्स? दैट मीन्स नंबर ऑफ रिंग कितना हो जाएगा बेटा? 1। नंबर ऑफ रिंग इज 1। बहुत सिंपल, देखिए ध्यान से। तो हाउ मेनी रिंग्स, दैट मीन्स नंबर ऑफ रिंग जो है वो 1 है। तो EN हो गया, PN हो गया, BN हो गया, ये सब आपके पास है। एक और आप देख लीजिए मेरे भाई, OX। एक और आप देखिए OX। OX इसका शॉर्ट फॉर्म है, इसका नाम होता है ऑक्जेलेट आयन, बट ऑक्जेलेटो लिगेंड हम याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे? लास्ट वाला E O से बदल देंगे, क्योंकि ऑक्जेलेट कैसा है? एनायनिक लिगेंड। ऑक्जेलेट पे -2 चार्ज होता है। लिगेंड हमेशा चार्ज के साथ याद रखिए, OX -2। ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेट नहीं लिख सकते, लास्ट वाला E को O में बदलना पड़ेगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला आपके पास होता है C2O4 -2। C2O4 -2। अब C2O4 -2 में 2 कार्बन है आपके पास, 2 ऑक्सीजन ऐसे बॉन्ड बना रहे हैं और 2 ऑक्सीजन ऐसे बॉन्ड बना रहे हैं, O- और O-। दिस इज C2O4 -2। याद करना पड़ेगा, बार बार बनाएंगे याद हो जाएगा। जब बार बार बनाएंगे याद हो जाएगा। यहां पे ये डोनेट करता है और ये डोनेट करता है। कितने मेंबर का रिंग बन रहा है? 2 2 4 1 5। खैर बेटा, इसका कोई IUPAC नाम तो है नहीं। आप मुझे बताइए, ये सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है? मेरे भाई ये सिमेट्रिकल है। अच्छा, ये चार्ज है कि न्यूट्रल है? दिस इज एनायनिक लिगेंड। ये न्यूट्रल लिगेंड नहीं है, ये एनायनिक लिगेंड है। इस एनायनिक लिगेंड का चार्ज कितना है मेरे भाई? -2। डोनर कौन है? तो बेटे डोनर जो है दैट इज O- एंड O-। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। 5 मेंबर की रिंग बन रही है। हां जी हां जी हां जी। दिस इज फॉर्मिंग 5 मेंबर रिंग। नंबर ऑफ रिंग कितना है? डेंसिटी -1 ऑलवेज। नंबर ऑफ रिंग कितने बनेंगे मेरे भाई? कितने मेंबर, कितने रिंग बनेगा? 1 रिंग बनेगा। डेंसिटी -1। बोलो क्लियर है क्या? बोलो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आगे बढ़ सकते हैं। तो EN हो गया, PN हो गया, BN हो गया, OX हो गया। दिस इज योर बाइडेंटेट या डाइडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है। EN, PN, BN एंड ऑक्जेलेटो। थोड़ा और देखते हैं इसके अंदर, और भी इसके पास बाइडेंटेट लिगेंड्स हैं, बिल्कुल हैं, और भी बाइडेंटेट लिगेंड्स हैं। नेक्स्ट, बाइडेंटेट लिगेंड्स का 5वां, 4 हमने पढ़ लिया, 5वां हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज GLY। 5वां हम पढ़ने जा रहे हैं GLY। इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो -1। इसका जो फुल फॉर्म होता है दैट इज ग्लाइसिनेटो। याद करिए, एनायनिक लिगेंड E के O में बदल दिया, ग्लाइसिनेटो लिगेंड, ठीक है, ग्लाइसिनेटो लिगेंड। और देखो ग्लाइसिनेट में एसीटेट आयन होता है। भाई एसीटेट आयन आपको पता है? जी हां। तो जो एसीटेट आयन है, एसीटेट आयन है, उसी में H हटा के NH2 जोड़ दो। जो एसीटेट आयन है उसी में H हटा के NH2 जोड़ दो। दिस इज योर ग्लाइसिनेटो। जो एसीटेट आयन है उसमें H हटा के NH2 जोड़ दो। दिस इज ग्लाइसिनेटो। आइए जरा बोर्ड पे ध्यान से देखते हैं। इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके लिखूं क्या? CH2 C डबल बॉन्ड O O- ऐसे लिख दिया, और यहां से क्या लिख दिया? NH2।
जरा बोर्ड पे देखिएगा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करेगा। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करेगा। मेरे भाई कितने मेंबर का रिंग बन रहा है? 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन रहा है। अच्छा, सबसे पहले ये सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है? दिस इज मेरे भाई अनसिमेट्रिकल। बेटा चार्ज है कि न्यूट्रल है? ये एनायनिक लिगेंड है। एनायनिक लिगेंड में चार्ज कितना दिख रहा है? चार्ज इज इक्वल टू -1। क्लियर है? एनायनिक लिगेंड में चार्ज -1 है। अच्छा, डोनर एटम कौन है? तो मेरे भाई डोनर एटम कौन है मेरे भाई? दैट इज N, O-। डोनर एटम इज N, O-। क्लियर है? ग्लाइसिनेटो लिगेंड क्लियर हो गया। डोनर एटम N, O-। ठीक है, कितने मेंबर का रिंग बन रहा है? 1 2 3 4 5। दिस इज अ 5 मेंबर रिंग। दिस इज अ 5 मेंबर रिंग। नंबर ऑफ रिंग कितना है जरा बोलो जल्दी से? नंबर ऑफ रिंग इज इक्वल टू 1, डेंसिटी -1। क्या ठीक बात है? एकदम क्लियर बात है। चलिए, ग्लाइसिनेटो के बाद आइए फिर हम लोग पढ़ेंगे दैट इज DMG 6 जो है, दैट इज DMG -1। ये भी एनायनिक लिगेंड है। हां, DMG -1। इसका जो नाम होता है दैट इज डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। अच्छा, ये सारे याद रखने हैं? जी हां, बार बार देखोगे तो याद करने हैं आपको। डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो लिगेंड बोलते हैं इसको। ठीक है, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो लिगेंड। आइए, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो लिगेंड में कार्बन कार्बन से बॉन्डेड है, C डबल बॉन्ड N C डबल बॉन्ड N से बॉन्डेड है। डाइमिथाइल है तो एक मिथाइल मैंने इधर रखा, डाइमिथाइल है तो एक मिथाइल मैंने इधर रखा। ऑक्सीमेटो में मेरे भाई दिस इज OH एंड ऑक्सीमेटो में मेरे भाई दिस इज O-। क्लियर भाई? दिस इज डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। ठीक है, हां, दिस इज डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। बहुत इंपॉर्टेंट है। DMG इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। मुझे बताओ ये सिमेट्रिकल। अच्छा, इसमें जो डोनर एटम है मेरे भाई वो ये हैं, दोनों नाइट्रोजन डोनेट करते हैं। ऑक्सीजन लग रहे होंगे बट दोनों नाइट्रोजन डोनेट करते हैं। ओके, डोनर एटम क्यों ये है क्यों वो नहीं है? एक्सपेरिमेंटल होता है बेटा। डोनर एटम क्यों ये है क्यों ये नहीं है? दिस इज ट्रूली एक्सपेरिमेंटल। ये हम और आप देख के नहीं बता सकते, एक्सपेरिमेंट से पता लगता है। ठीक है, ये सिमेट्रिकल लिगेंड के अंदर आता है। ठीक है, ये देखने में अनसिमेट्रिकल लग सकता है, यहां पे माइनस है यहां पे नहीं है, अनसिमेट्रिकल लग सकता है, बट दिस इज सिमेट्रिकल। क्यों? 2 मिनट बाद समझाऊंगा। इसका लॉजिक है, डोनर एटम छोड़ के बाकी सबका लॉजिक। अभी सिमेट्रिकल क्यों हुआ बताने वाला हूं। ठीक है, एनायनिक लिगेंड है कि न्यूट्रल लिगेंड है कि केटायनिक है? दिस इज अ एनायनिक लिगेंड। चार्ज कितना है मेरे भाई? -1 चार्ज दिख रहा है। चार्ज इज इक्वल टू -1। डोनर एटम कौन है? तो जो डोनर है बेटा वो N, N है। कितने मेंबर की रिंग बन रही है? 2 2 4 1 5 मेंबर रिंग बन रही है। तो दिस इज अ 5 मेंबर रिंग। दिस इज अ 5 मेंबर रिंग। ठीक है, उसके बाद कितने नंबर ऑफ रिंग बन रहा है? तो मेरे भाई एक ही रिंग बन रहा है। डेंसिटी -1 करोगे एक रिंग बनेगा। चलिए, NiDMG। अब यहां पे एक नोट लिखेंगे। DMG करने के बाद यहीं पे एक नोट लिखा जाएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरा अनुमान लगाइए ये पूछा जा सकता है। ठीक है, यहां देखिएगा नोट, DMG का यूज क्या है ये बार बार पूछा जाता है। तो DMG इज यूज्ड फॉर टेस्ट ऑफ Ni+2। आपके पास सॉल्ट एनालिसिस में भी ये पढ़ना है, Ni+2 के टेस्ट में DMG यूज होता है। Ni+2 के टेस्ट में मेरे भाई DMG यूज होता है। आइए समझते हैं, Nickel+2 Ni+2 DMG को मतलब Nickel+2 को जो पता करना है उसका टेस्ट करना है तो DMG हम डालते हैं और क्या बनाता है बेटे? NiDMG होल ट्वाइस। NiDMG होल ट्वाइस ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, DMG इज यूज्ड टू टेस्ट ऑफ या यूज्ड फॉर टेस्ट ऑफ Nickel+2। NiDMG बनाता है और NiDMG मेरे भाई ये रोजी रेड कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है। क्या बनाता है? रोजी रेड कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है, रोजी रेड PPT। ठीक है, आइए जरा बोर्ड पे ध्यान से देखते हैं। यहां पे आ जाएगा Ni+2 Nickel+2।
डीएमजी क्या होता है जरा बोर्ड पे दिखेगा। डीएमजी सी, यहां पे बनाइए, सी सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड एन, यहां पे आ जाता है O माइनस, डबल बॉन्ड एन यहां पे आ जाता है OH। क्या यहां पे डालोगे तो दिस इज योर मिथाइल, यहां पे डालोगे दिस इज योर मिथाइल। ठीक है, एक डीएमजी आया, हमें क्या बनाना है, NiDMG होल ट्वाइस। भाई निकल +2 का टेस्ट कैसे होता है, डीएमजी यूज करते हैं और ये कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि रोजी रेड कलर का बनता है। ठीक है, रोजी रेड, आज गुलाब का दिन चल रहा है, फरवरी है, 14 फरवरी, गुलाब है। आइए इसका मैं दूसरा बना देता हूं, NiDMG का दूसरे कलर से बना देता हूं। तो C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N। इस बार मैं जानबूझ के मेरे भाई O माइनस यहां ले रहा हूं। क्यों O माइनस यहां लिया हूं उसका लॉजिक समझाऊंगा। ठीक है, और यहां पे मैं जानबूझ के OH ले रहा हूं। ठीक है, डाई मिथाइल है, बना दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डाई मिथाइल जहां मर्जी वहां बना दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपको मैंने बताया है कि डीएमजी में ये डोनर एटम है। हां, ये डोनर एटम है, बिल्कुल देखो 5 मेंबर का रिंग बन गया। डीएमजी में ये डोनर एटम है और ये डोनर एटम है, देखो 5 मेंबर का रिंग बन गया, दोनों साइड 5 मेंबर का रिंग बन गया। एक रिंग ये वाला दिख रहा होगा, एक रिंग ये वाला दिख रहा होगा, क्या दोनों साइड डीएमजी का रिंग दिख रहा है? हां, लेकिन इसके साथ भी है ना, जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी भाई ये देखो यहां पे, क्या आपको H बॉन्ड वाली फीलिंग आ रही है? क्या फीलिंग जरूरी है बेटा, H बॉन्ड वाली फीलिंग आ रही है क्या? हां, तो यहां पे देखो, तो यहां पे 5 मेंबर रिंग बन रहा है, ये 5 मेंबर रिंग बन रहा है। ठीक है, लेकिन H बॉन्ड की वजह से ये भी एक रिंग बन रहा है, ये भी एक रिंग बन रहा है, ऊपर और नीचे भी बन गया। डीएमजी की वजह से लेफ्ट राइट में रिंग बन रहा था, बट डीएमजी में H बॉन्ड की वजह से ऊपर नीचे भी रिंग बन गया। और ऊपर नीचे जो रिंग बना है, इसको, इसका नंबर ऑफ मेंबर काउंट करो, कितने नंबर ऑफ एटम है इसमें? 1 2 3 4 5 6। अरे वाह, यहां काउंट करो भाई, 1 2 3 4 5 6। नाइस बेटा, जब NiDMG में जब ये बना रहा है तो ये 5 मेंबर का रिंग बना, जब ये वाला बना रहा है तो ये 5 मेंबर का रिंग बना, लेकिन जब ऊपर हाइड्रोजन बना रहा है तो मेरे भाई ये 6 मेंबर का रिंग बना है। क्या क्लियर है? क्या जो H बॉन्ड से रिंग बन रहा है वो 6 मेंबर और स्टेबल रिंग बन रहा है। 6 मेंबर का रिंग और स्टेबल होता है, ये पता है ना? हां, तो NiDMG ये जो कॉम्प्लेक्स बना, अब बताओ सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल? अब तो H बॉन्ड बन गया, पूरा कॉम्पैक्ट हो गया, अब तो भाई सिमेट्रिकल है, जैसा लेफ्ट में वैसा राइट में, जैसा ऊपर वैसा नीचे। तो अब ये सिमेट्रिकल है, देयरफॉर इट इज सेड सिमेट्रिकल। ये सिमेट्रिकल एक कंपाउंड में नहीं देखा जाता है, ये जब बॉन्ड बनाएगा उसके बाद सिमेट्रिकल है कि नहीं ये देखा जाता है। ओके, तो NiDMG क्या है? सिमेट्रिकल है। और DMG जो है, इट फॉर्म्स, ये जो कॉम्प्लेक्स बना है, दिस इज ऑफ रोजी रेड कलर पीपीटी, रोजी रेड कलर का प्रेसिपिटेट बना देगा। ठीक है, और इस NiDMG होल ट्वाइस में बड़ी खूबसूरत सी एक बात हो रही है। NiDMG होल ट्वाइस में बड़ी खूबसूरत सी एक बात हो रही है, और वो ये है मेरे भाई, और वो ये है मेरे भाई कि इसमें 5 मेंबर रिंग बना है 2, 5 मेंबर रिंग बना है 2, और इसमें 6 मेंबर रिंग भी बना है 2। क्या इसमें बहुत ज्यादा स्टेबल है? यस, तो लिखो हाईली स्टेबल कॉम्प्लेक्स। बहुत अच्छे तरह से रिंग बना रहा है, हाईली स्टेबल कॉम्प्लेक्स। मजा आ गया होगा। अभी देखो NiDMG होल ट्वाइस में इतना जबरदस्त स्ट्रक्चर बन रहा है, रोजी रेड कलर पीपीटी, स्टार लगा लीजिएगा। इस साल आने के पूरे पूरे चांसेस हैं इसके, एग्जाम्पलर में एक क्वेश्चन है, पूरे पूरे चांसेस हैं इसके आने के। ठीक है, क्लियर है? तो DMG हो गया। इसके बाद हमें एक और पढ़ना है, दैट इज ACAC, और एक और पढ़ना है दैट इज डाइपाई। ठीक है, तो आपके पास 6 हो गया, 8 पढ़ने, तो 7वां नंबर लिखिए ACAC। 7th पॉइंट आप लोग लिखेंगे ACAC। अरे बहुत बढ़िया। ACAC जो शॉर्ट फॉर्म है, इसको जब अपन लॉन्ग फॉर्म में लिखेंगे तो दिस इज कॉल्ड एसिटाइल एसीटेटो, दिस इज कॉल्ड एसिटाइल एसीटेटो लिगेंड, है ना? इसको हम लोग एसिटाइल एसीटेटो लिगेंड कहते हैं। तो एसिटाइल एसीटेटो लिगेंड ध्यान से देखिए कैसे बनता है।
तो एसिटाइल एसीटोटो लिगेंड में CH3, C डबल बॉन्ड O, फिर यहां पे कार्बन CH है ना, तो 1 2 बन गया, डबल बॉन्ड C यहां पे बन जाएगा मेरे भाई O-, और यहां पे फिर से CH3 है। AC में एसिटाइल एसीटेटो लिगेंड है, ठीक है। AC पर चार्ज कितना होता है? -1, ठीक है। यहां पे जो डोनर एटम है ये वाला है और ये वाला है। डोनर एटम आपको पता लग रहा है ये वाला है और ये वाला है। सिमेट्री है या नहीं, दिखने में क्या लग रहा है? ऑब्वियसली सर यहां पे बॉन्ड बनने के बाद सिमेट्री हो जाएगा, सिमेट्रिकल। मुझे बताओ सिमेट्रिकल के बाद ये एनायोनिक लिगेंड है क्या? जी हां, दिस इज एनायोनिक लिगेंड। एनायोनिक लिगेंड। चार्ज कितना है इस एनायोनिक लिगेंड पे? -1। डोनर एटम कौन है? तो डोनर एटम इज सिंपली O एंड O-। डोनर एटम इज सिंपली O एंड O-। ठीक बात है, डोनर एटम इज सिंपली O एंड O-। एक और चीज अगर आप देखो, कितने मेंबर का रिंग बन रहा है? 1 2 3 4 5 6, तो इट इज फॉर्मिंग अ 6 मेंबर रिंग। ये कितने मेंबर का रिंग बन रहा है? इट इज फॉर्मिंग अ 6 मेंबर रिंग, ठीक है। 6 मेंबर रिंग है। नंबर ऑफ रिंग कितने हैं? डेंटिसिटी -1, दैट मींस डेंटिसिटी तो 2 ही है, 2 - 1 दैट इज 1। एक रिंग बनेगा 6 मेंबर का। क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम नहीं। लास्ट जो बाइडेंटेट है या डाइडेंटेट है, दैट इज योर डाइपाई, दैट इज योर डाइपाई, ठीक है। इसमें से कई लोगों को लग सकता है सर ये एनसीईआरटी में है क्या? बेटा मैं एनसीईआरटी से बाहर पढ़ाता ही नहीं, है ना। ये एनसीईआरटी में है, अब तुम कहीं कम पढ़ रहे हो तो उसकी गारंटी मेरी नहीं है। सारे एनसीईआरटी में है। क्वेश्चन है डाइपाई पे, एग्जाम्पलर खोलना, बैक एक्सरसाइज खोलना, एसी पे क्वेश्चन है। अब तुम कम पढ़ो तो तुम्हारी जिम्मेवारी है। इसको बोलते हैं मेरे भाई डाइपिरिडीन, डाइपिरिडीन। अब बेटा ये क्या है? डाइपिरिडीन। पिरिडीन आपको पता है? पिरिडीन आपको पता होना चाहिए, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है। डाइपिरिडीन का मतलब होता है 2 पिरिडीन सिंगल बॉन्ड से आपस में जुड़े हुए हो, दिस इज डाइपिरिडीन, ठीक है। डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है भाई। 2 पिरिडीन आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इसी को हम लोग डाइपिरिडीन कहते हैं। और डाइपिरिडीन में कोई भी चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल लिगेंड होता है। ये सिमेट्रिकल तो है ही, देखने में लग रहा है, न्यूट्रल लिगेंड है, ओके। डोनर एटम कौन है? दोनों नाइट्रोजन। डोनर कौन है? N, इज द डोनर एटम। ये डोनेट करेगा और ये डोनेट करेगा मेटल को। कितने मेंबर का रिंग बनेगा? 1 2 3 4 5। क्या मेरे भाई 5 मेंबर रिंग बनेगा? 5 मेंबर रिंग बनेगा। कितने नंबर का रिंग बना? हाउ मेनी रिंग्स? 1। नंबर ऑफ रिंग जो है दैट इज 1। बोलो क्लियर है क्या? नंबर ऑफ रिंग इज 1। वेरी वेरी इजी। क्या क्लियर हो गया? डाइपाई, एसी, डाइपाई, फाइनली आपके पास DMG, GLY, ऑक्जेलेटो, BN, PN, EN। क्या ये क्लियर हुआ? इतना ही डिटेल में बेटा आपको पढ़ना है, ठीक है, निपटाना नहीं है। ये जब कॉन्सेप्ट इसका क्लियर होगा ना लिगेंड का, तब जाके जब बॉन्ड बनेगा तो क्लैरिटी आएगी, अच्छा ऐसे बॉन्ड बन रहा है। समझ में आया? AC में 6 मेंबर का रिंग बना है, बाकी सब में आप देखोगे 5 मेंबर का रिंग बन रहा है। 6 मेंबर का एक और जगह रिंग बना है GLY का H बॉन्ड में, बाकी हर जगह आप देखो 5 मेंबर 5 मेंबर 5 मेंबर 5 मेंबर 5 मेंबर, ऑल। ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डाई पाई तक आपने देख लिया, बाइडेंटेट या डाइडेंटेट। ठीक है, बाइडेंटेट या डाइडेंटेट, क्लियर है। इसके बाद जब आप यहां आओगे, नेक्स्ट इज योर ट्राइडेंटेट। ठीक है, नेक्स्ट इज योर ट्राइडेंटेट। आइए ट्राइडेंटेट की चर्चा करते हैं। ट्राइडेंटेट लिगेंड का मतलब समझो कि जब लिगेंड जो है 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए। ट्राइडेंटेट का मतलब डेंटिसिटी 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। ऐसा लिगेंड जो 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा हो ट्राइडेंटेट कहलाएगा। और यह जो है जुगाड़ से बनता है। आइए, क्या आपने हम पढ़ा है EN? EN क्या है? बाइडेंटेट या डाइडेंटेट। डेंटिसिटी 2, कोऑर्डिनेट बॉन्ड 2। लेकिन अगर मैं डाई EN बना दूं, डाई EN क्या है सर? EN इज
बाइडेंटेट एंड डाइईएन इज ट्राइडेंटेट। यस, देखिए कैसे, नाम अभी बाद में लिखता हूं। देखो ये है आपके सामने CH2, CH2, यहां पे बना दीजिएगा आप NH2 और यहां पे बना दीजिएगा आप NH2। ये क्या है सर? ये भी डोनर एटम है, ये भी डोनर एटम है, डोनेट करेगा और जबरदस्त कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, यहां पे एक हाइड्रोजन कम करो और हाइड्रोजन कम करके यहां पे फिर से एक और इथाइलिन डाइअमाइन जोड़ दो। अब देखो, एक हाइड्रोजन कम किया और एक और इथाइलिन डाइअमाइन बना दिया। अब देखो, लेफ्ट साइड से एक ईएन, राइट साइड से एक ईएन, तो भाई डाइईएन हो गया। कितने डोनर एटम दिख रहे हैं? अब आपको 3 डोनर एटम मेरे भाई दिख रहा होगा, 3 डोनर एटम मेरे भाई दिख रहा होगा। क्लियर है? तो व्हाट इज डाइईएन? डाइईएन इज बेसिकली डाइइथाइलिन। डाइईएन इज बेसिकली डाइइथाइलिन। देखो इथाइलिन कितने हैं? 2। अमाइन कितने हैं? 3। डाइइथाइलिन, ट्राइअमाइन। डाइईएन इज वेरी वेरी इजी, डाइइथाइलिन एंड ट्राइअमाइन। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? डाइइथाइलिन ट्राइअमाइन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आगे बढ़ सकते हैं? जी हां, डाइइथाइलिन ट्राइअमाइन। हाँ भाई, ट्राइडेंटेट लिगेंड, डेंटिसिटी 3, 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डाइइथाइलिन ट्राइअमाइन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं। CH2, CH2, यहां पे बन रहा है NH, CH2, CH2, यहां पे हमने बना रखा है NH2, यहां पे हमने बना रखा है NH2। इसी को थोड़ा सा बदल दिया। हमारे पास मेरे भाई सेंट्रल मेटल एटम है। क्या ये डोनेट करेगा? जी हां। क्या ये डोनेट करेगा? बिल्कुल। ये डोनेट करेगा? बिल्कुल। कितने मेंबर का रिंग बन रहा है भाई? जैसे ही आप ऊपर वाली रिंग में देखोगे, क्या यहां पे 1 2 3 4 5 5 मेंबर का रिंग बन रहा है? क्या यहां पे 1 2 3 4 5 5 मेंबर का रिंग बन रहा है? बिल्कुल। तो डाइइथाइलिन ट्राइअमाइन में 5 मेंबर रिंग बन रहा है, वो भी 2। डाइइथाइलिन ट्राइअमाइन में 5 मेंबर रिंग बन रहा है। हाउ मेनी? नंबर ऑफ रिंग बताओ, नंबर ऑफ रिंग बताओ। 2। नंबर ऑफ रिंग निकालने का फॉर्मूला क्या बताया? डेंटिसिटी -1। डेंटिसिटी कितना है? 3। -1 करोगे, नंबर ऑफ रिंग आ जाएगा, डेंटिसिटी -1। क्या डाइईएन क्लियर हुआ? क्या आप ट्राइडेंटेट के बाद टेट्राडेंटेट बना सकते हो क्या? चलो टेट्राडेंटेट बनाते हैं। आइए, लेट्स गो फॉर टेट्राडेंटेट। एकदम सेम जुगाड़ करना है। जैसे डाई से ट्राई पहुंच गए, वैसे ही अब हमें टेट्रा भी पहुंचना है। टेट्राडेंटेट। आइए टेट्राडेंटेट लिगेंड की बात करते हैं। टेट्राडेंटेट लिगेंड में क्या होगा? इस बार डाइईएन से भी बढ़ा दो बेटा, ट्राइईएन कर दो। अब जैसे देखो, NH2, फिर क्या हो जाएगा आपके पास? CH2, फिर क्या हो जाएगा? CH2, फिर क्या हो जाएगा? NH2। दिस इज योर ईएन। लेकिन मैं एक हाइड्रोजन हटा के CH2, CH2, NH2, देखो ये क्या हो गया? डाइईएन। एक और हाइड्रोजन हटा के मैं बना रहा हूं CH2, CH2, NH2। क्या मेरे भाई आपके पास H हटाते जाओ डेंटिसिटी बढ़ता जाएगा? H हटाते जाओ डेंटिसिटी बढ़ता जाएगा। कोई बार बार फोन कर रहा है, लेट मी जस्ट चेक। ठीक है, तो डेंटिसिटी यहां पे आप बढ़ाते जाओ और आपके पास ईएन बढ़ता चला जाएगा। देखो ये क्या है? ट्राइईएन। कितने इथाइलिन दिख रहे हैं? 1 2 3, ट्राइइथाइलिन। तो आइए, सबसे पहले हमने ट्राइईएन में लिखा है ट्राइइथाइलिन। क्या लिखा? ट्राइइथाइलिन। कितने अमाइन है? 1 2 3 4, टेट्रा अमाइन। ट्राइइथाइलिन, टेट्रा अमाइन। ठीक है, ट्राइइथाइलिन टेट्रा अमाइन। बढ़िया। अब ट्राइइथाइलिन टेट्रा अमाइन में देख लीजिए, आप बना लीजिए। देखो मैं बनाता हूं। CH2, CH2, पहला दिया मैंने यहां पे NH2। ओके, फिर मैंने यहां पे फिर से बनाया है NH। ठीक है, CH2, CH2, फिर बनाया मैंने NH, फिर मैंने बनाया CH2, फिर CH2, फिर NH2। यही है बेटा ट्राइईएन। अब मैंने बीच में क्या रख दिया भाई? मेटल। तो सबसे पहले ये डोनेट करेगा, बिल्कुल ठीक बात है। फिर ये डोनेट कर, देखो कितने मेंबर का रिंग बन गया? 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन गया। सिमिलरली मेरे भाई, जब ये डोनेट करोगे तो 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन गया। सिमिलरली मेरे भाई, जब ये डोनेट करेगा तो 1 2 3
1 2 3 4 5 मेंबर का रिंग बन गया। 5 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग। कितने 5 मेंबर रिंग बन गए? 3। 5 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग बन गए। कितने 5 मेंबर रिंग बन गए? 3। तो देखोगे 5 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग। क्या मेरे भाई नंबर ऑफ रिंग निकल पा रहे हैं? डेंटिसिटी -1, दैट मीन्स 3। डेंटिसिटी -1, दैट मीन्स 3। आपको देखने से भी अंदाजा लग रहा है। दिस इज 1 रिंग, दिस इज अनदर रिंग, दिस इज अनदर रिंग। ये भी 5 मेंबर, ये भी 5 मेंबर, ये भी 5 मेंबर। 3 रिंग बन रहे हैं 5 मेंबर के। इसी तरह एक और हाइड्रोजन हटा के एक और जोड़ दो, दैट इज योर पेंटाडेंटेट। तो मैं पेंटाडेंटेट बनाने भी नहीं वाला, पेंटाडेंटेट आता भी नहीं है। ठीक है, पेंटाडेंटेट बनाने भी नहीं वाला, पेंटाडेंटेट आता भी नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं हेक्साडेंटेट पर। अब चलते हैं हेक्साडेंटेट पर। तो हेक्साडेंटेट लिगेंड की बात कर लेते हैं। आइए, हेक्साडेंटेट लिगेंड। नेक्स्ट, हेक्साडेंटेट लिगेंड। हेक्साडेंटेट लिगेंड का मतलब ऐसा लिगेंड जो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए। डेंटिसिटी कितनी है? 6। कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है? 6। भाई डेंटिसिटी कितनी है? 6। कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा? 6। बड़ी सिंपल सी कहानी हो गई, हाँ या ना? आइए अब देखो, सबसे पहले मैं इसमें ईडीटीए बना रहा हूं। थोड़ा इसमें ना चेंज है, जरा ध्यान से देखना। ईडीटीए बना रहा हूं, कॉन्सेप्ट को समझना। ईडीटीए क्या है? तो ईडीटीए में दिस इज इथाइलिन डायमाइन। ध्यान से देखिएगा, ई का मतलब है इथाइलिन, ठीक है, और डी का मतलब है डायमाइन, इथाइलिन डायमाइन। ठीक है, और टी का मतलब है मेरे भाई टेट्रा, और ए का मतलब है एसिटिक एसिड, टेट्रा एसिटिक एसिड। यहां आ जाओ, इथाइलिन बनाया, जी हां, CH2 बनाया। डाई अमीन बनाया, बिल्कुल सही बात है। तो हमने क्या बनाया? डाई अमीन। दिस इज इथाइलिन डायमाइन। टेट्रा एसिटिक एसिड चाहिए, तो बेटा दोनों हाइड्रोजन हटा दो, यहां से भी और यहां से भी। और क्या बनाओगे आप? CH2 C डबल बॉन्ड O OH, दिस इज एसिटिक एसिड। फिर देखो यहां पे CH2 C डबल बॉन्ड O OH। फिर तीसरा एसिटिक एसिड बनाया, CH2 C डबल बॉन्ड O OH। चौथा एसिटिक एसिड बनाया, CH2 C डबल बॉन्ड O OH। दिस इज योर इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। ये कंपाउंड है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, ईडीटीए में केवल यही दोनों डोनेट करेगा, केवल दीज टू आर डोनर एटम। ईडीटीए की कोई डेंटिसिटी पूछ ले, ईडीटीए की कोई डेंटिसिटी पूछ लिए, दैट इज डेंटिसिटी इज 2। केवल नाइट्रोजन डोनेट करता है। जैसे जब तक वो बेटा न्यूट्रल है तब तक ये डेंटिसिटी 2 है। बेटा एसिटेटो लिखा जाता है, O माइनस होता है, तब वो हेक्साडेंटेट होता है। अभी एसिटेटो नहीं लिखा मैंने, अभी तो एसिटिक एसिड बनाया है। अब एसिटिक एसिड का एक काम करो, अब एक H हटा दो भाई, कोई भी एक H हटाओ एक बार। तो मैंने क्या किया? कोई भी एक H हटाया, कोई एक H हटा दो भाई जरा। तो कोई भी एक H मैंने इरेजर ये वाला हटाया मान लो। तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? दिस इज EDTA -1 लिख सकता हूं। क्या मैं इसको EDTA -1 लिख सकता हूं? -1 चार्ज आया। अब जो डेंटिसिटी हो गई है वो हो गई है मेरे भाई 3। नाउ जो डेंटिसिटी हुई है दैट इज योर 3। बहुत टीचर्स और बहुत कॉन्सेप्ट इसको गलत बता देते हैं बहुत लोग, ध्यान से देखिएगा। अगर मान लीजिए मैं इसमें H हटाऊं, अगर मान लीजिए मैं इसमें एक और H हटाऊं और मेरे भाई यहां पे O- लगा दूं, एक और H हटाऊं और मेरे भाई यहां पे O- लगा दूं, तो अब क्या हो जाएगा? यहां पे दोनों में चेंज करो जरा। क्या आप दोनों में चेंज करोगे तो EDTA इस बार -2 हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है, EDTA -2 हो जाएगा। डेंटिसिटी की वैल्यू क्या 3 के बजाय 4 हो जाने वाली है? एब्सोल्युटली करेक्ट। डेंटिसिटी में EDTA डेंटिसिटी की वैल्यू 4 हो जाएगी। मजा ही आ गया है क्या? बढ़िया हो गया है क्या? बिल्कुल ठीक बात है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? मान लीजिए आपको बेटा एक और H हटाओगे तब EDTA -3 बनेगा। बनाइए, आओ बनाते हैं। N है, CH2 है, फिर CH2 है, फिर बेटा क्या है आपके सामने? एक काम करते हैं ना, इसी को कॉपी कर लेते हैं। इतना बनाना क्यों है? इसी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है? हेक्साडेंटेट लिगेंड।
हेक्साडेंटेट लिगेंड में भाई अब क्या करना है आपको, EDTA -2 तक तो हो गया है। अब अगर आप 3 हटाओगे, अब अगर आप ये भी H हटा दो, ये भी H हटा दो, ये भी H हटा दो, तो क्या बनेगा आपके सामने O-, यहां पे क्या बन रहा है O-, इसका नाम क्या हो गया EDTA -3। डेंटिसिटी कितना पढ़ लोगे, डेंटिसिटी इज इक्वल टू 5। अगर आपसे पूछा जाए कि अब जब चारों के 4 H हटा दिए जाएं, अब जब चारों के 4 H हटा दोगे, अरे अरे क्या रे, जब चारों के 4 H हटा दोगे मेरे भाई, तो देखो क्या बनता है। चारों के 4 H हटा दो, यहां से भी H हटा दो, अब जो बना, क्या वो मेरे भाई आपके सामने दिख रहा है कि EDTA -4 बना है? बिल्कुल ठीक बात है, EDTA -4 बना है। डेंटिसिटी कितना बना है 6। EDTA -4 बना है और डेंटिसिटी कितना बना है 6। ध्यान से बोर्ड पे बड़े प्यार से देखिएगा, हेक्साडेंटेट लिगेंड में इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, वो तो पूरा पुराना वाला था, यहां से हटाइए। हाँ अब देखो पूरा एक बार वापस से, एसिटिक एसिड से आप स्टार्ट करो, डेंटिसिटी 2, एक और हटाओ EDTA -1, एक और हटाओ EDTA -2, एक और हटाओ EDTA -3, एक और हटाओ EDTA -4। जब तक आप इसको एनाइन नहीं बनाओगे ये डोनर नहीं होते हैं। ये आपको इधर छोटे मोटे बुक्स में नहीं मिलेगा, हायर ऑर्डर की बुक्स में मिलेगा, ठीक है, बट ये आपके एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। तो EDTA -4 अगर कहीं लिखा हो देन इट इज डेंटिसिटी 6, EDTA -3 लिखा हो डेंटिसिटी 5, EDTA -2 लिखा हो डेंटिसिटी 4, -1 लिखा हो डेंटिसिटी 3 और EDTA लिखा हो डेंटिसिटी 2। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो EDTA -4 इज डेंटिसिटी 6, क्लियर। यहां पे 2 चीजें नोट करके लिखोगे, नोट करो, 2 चीजें, 2 लाइन है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि कभी भी बेटा लेड पॉइजनिंग की वजह से कैंसर होता है अपने बॉडी में। लेड, ऐसा फूड खाते हैं जिसमें लेड ज्यादा है, लिपस्टिक लगाने वाले लेड ज्यादा है, काजल लगाने वाले बॉडी के अंदर वो आपके उससे चला जाता है लेड, ठीक है। लिपस्टिक, काजल, इन सब में आर्टिफिशियल चीजें आजकल लेड बहुत डाला जा रहा है। कुछ फूड आइटम्स में भी लेड का परसेंटेज रहता है ना, बहुत मिनिमल रहता है, बट अगर हम ज्यादा कंजम्पशन करते हैं तो कैंसर का रीजन है, ठीक है। कई जगह पानी खराब है उसमें भी लेड का मात्रा है और वो अगर हम पी रहे हैं तो भी कैंसर हो रहा है, ठीक है। तो लेड की वजह से अगर कैंसर होता है तो EDTA का सिरप पिलाया जाता है। लेड की वजह से कैंसर होता है तो EDTA का सिरप पिलाया जाता है। तो ध्यान दीजिए, EDTA is used for treatment of lead poisoning in human body, ठीक है। लेड पॉइजनिंग, लेड की वजह से ह्यूमन बॉडी में जो कैंसर होता है उसको हटाने के लिए EDTA यूज किया जाता है। EDTA सिरप में ना बहुत हाई अमाउंट ऑफ EDTA दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, आपने हार्ड वाटर सुना है, सॉफ्ट वाटर के बारे में सुना होगा, हाँ। S ब्लॉक हाइड्रोजन चैप्टर में पहले हुआ करता था, वो हट गया है। आप बस इतना याद रखें कि EDTA इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, या EDTA इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है। ये जो EDTA है इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हार्ड वाटर। EDTA इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हार्ड वाटर, ठीक है ना। हार्ड वाटर के आइडेंटिफिकेशन के लिए काम में आता है। कैसे आइडेंटिफाई करता है? तो बेटा EDTA एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। हार्डनेस क्यों आता था? मैग्नीशियम और कैल्शियम की वजह से। तो मैग्नीशियम +2 और कैल्शियम +2 के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है। बाय मेकिंग कॉम्प्लेक्स, कैसे आइडेंटिफाई करता है हार्डनेस? बाय मेकिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम +2। ठीक है, तो ये रहा EDTA के बारे में, यहीं पे पढ़ लीजिए। 2 इसके यूजेस थे, दोनों यूजेस काम में आ गए। ठीक है, चलिए, तो हेक्साडेंटेट लिगेंड आपके पास ये हुआ। नाउ जब ये हेक्साडेंटेट लिगेंड हुआ तो एक छोटी सी चीज, EDTA जो है अपनी डेंटिसिटी को बदल रहा है।
ईडीटीए की डेंटिसिटी वेरिएबल है, अगर आप देखें तो 2 से लेकर के 6 तक डेंटिसिटी दिखा रहा है। ईडीटीए की डेंटिसिटी 2 से बढ़ के 6 तक हो रही है। तो ऐसे लिगेंड जो अपनी डेंटिसिटी को वेरिएबल रखता है उसको फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड कहते हैं। ठीक है, खैर ये हमारा थर्ड पार्ट है आज का। आइए, तो हमने बेटा देखिए ये पढ़ा, फिर ये पढ़ा, डेंटिसिटी हेक्साडेंटेट तक हो गया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ये वाला, अब हम पढ़ने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ लिगेंड, जिसमें 3 होते हैं, फ्लेक्सीडेंटेट, एम्बीडेंटेट एंड चिलेटिंग लिगेंड। ठीक है, आइए पढ़ते हैं फ्लेक्सीडेंटेट, एम्बीडेंटेट और चिलेटिंग लिगेंड को। टाइप्स ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ, टाइप्स ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ, टाइप्स ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ लिगेंड। लिगेंड के बिहेवियर पर जो टाइप है वो आपको पढ़ना है। टाइप्स ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ लिगेंड, टाइप्स ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ लिगेंड। ठीक है, आइए समझते हैं बिहेवियर ऑफ लिगेंड पे टाइप्स ऑफ लिगेंड समझते हैं। टाइप्स ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ लिगेंड, समझ में आ रहा है? आइए जरा समझते हैं टाइप्स ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ लिगेंड। वेरी 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 इजी। आइए आइए आइए, ओके। ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ लिगेंड में सबसे पहले आपके पास आएगा फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। सबसे पहले आपके पास आएगा फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। आइए भाई, फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड के बारे में जानकारी लेते हैं। फिर आपके पास आएगा एम्बीडेंटेट लिगेंड। फ्लेक्सीडेंटेट से स्टार्ट करते हैं, फिर एम्बीडेंटेट और फिर चिलेटिंग पे जाएंगे। फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड का मतलब होता है वैसे लिगेंड जिनकी डेंटिसिटी वेरिएबल हो सकती है। मतलब वो चाहे तो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं, वो चाहे तो 4, वो चाहे तो 6, जैसा एग्जांपल अभी देखा था ईडीटीए। लिगेंड्स विच हैव वेरिएबल डेंटिसिटी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। ठीक है ना? लिगेंड्स विच हैव वेरिएबल डेंटिसिटी, लिगेंड्स विच हैव वेरिएबल डेंटिसिटी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल डेंटिसिटी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे भाई ईडीटीए, ईडीटीए बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। फिर CO3-2, SO4-3 ना, PO4-3, SO3-2, CO3 हो गया है, CO3 हो गया है, SO4, PO4 है ना, NO2 माइनस, नहीं NO2 इज तो वो मोनोडेंटेट। और क्या एग्जांपल है इसमें? और क्या एग्जांपल है भाई? हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, कहां गया? हाँ, तो दिस इज CO3, SO4, EDTA, SO3, NO3 माइनस, NO3 ने लिखा है, ठीक है, NO3 माइनस, ठीक है, NO3 माइनस, NO2 माइनस, ये भी हो जाएगा, एक्सेट्रा। ये सब क्या है? फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड बोले जाते हैं। अब मैं एक ट्रिक बताने वाला हूं, ठीक है, गोल्डन ट्रिक जिसका नाम होता है वीटी सर का ये गोल्डन ट्रिक, ठीक है ना, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में प्यार से क्या बुलाते हैं बेटा? वीटीजीटी। आइए भाई वीटीजीटी देते हैं आपको। अभी जब भी रेजोनेंस टाइप का कंडीशन बन रहा होगा वो फ्लेक्सीडेंटेट होगा। जब भी रेजोनेंस टाइप का कंडीशन बन रहा है दैट इज फ्लेक्सीडेंटेट। सीधा देख लो, ठीक है ना। रेजोनेंस वाले लिगेंड्स, रेजोनेंस वाले लिगेंड्स को क्या बोला जाता है? रेजोनेंस वाले लिगेंड्स को हम लोग बोलते हैं मेरे भाई फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। रेजोनेंस वाले लिगेंड को क्या बोलते हैं? फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स। बोलो क्लियर है? तो रेजोनेंस वाले लिगेंड्स जितने भी हैं सब फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड में काउंट होंगे, जहां जहां रेजोनेंस टाइप के काउंट हो रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट थोड़ा और एक्सप्लेन करके समझते हैं। ईडीटीए तो आपने समझ लिया है। CO3-2 की बात करते हैं। क्या ये कार्बोनेट है? अब हम सबको दिख रहा है कि सर ये भी डोनेट कर सकता है, ये भी डोनेट कर सकता है, लेकिन अगर इस दोनों ने डोनेट किया तो भाई बहुत मामला गंभीर हो जाएगा। 4 मेंबर की रिंग बन जाएगी। जैसे ही इसने डोनेट किया 1 2 3 4 मेंबर की रिंग बन गई। ये 4 मेंबर की रिंग बन गई और ये अनस्टेबल है, इसलिए बेटा ये मोनोडेंटेट की तरह बिहेव करता है।
है ये बाइडेंटेट बट ये मोनोडेंटेट की तरह बिहेव करता है। हो गया ना वेरिएबल, बाइडेंटेट है बट मोनोडेंटेट की तरह बिहेव कर रहा है। आप तो ये ध्यान रखो, रेजोनेंस की कंडीशन है बाइडेंटेट होगा, सॉरी फ्लेक्सीडेंटेट होगा। ठीक है, तो बेटा अगर ये इस तरह से करे तो ये क्या अनस्टेबल 4 मेंबर रिंग बना रहा है। अगर ये कार्बोनेट आयन बनाए अनस्टेबल 4 मेंबर रिंग बना रहा है, तो इसलिए बेटा अनस्टेबल ना हो, देयरफॉर इट एक्ट्स एज मोनोडेंटेट, देयरफॉर इट एक्ट्स एज मोनोडेंटेट। बोलो भैया कोई दिक्कत तो नहीं है, ये मोनोडेंटेट रिंग की तरह बिहेव करता है। SO4 - 2 की अगर हम बात करें, SO4 - 2 की अगर हम बात करें तो दिस इज O- एंड O-। क्या ये डोनेट कर सकता है? जी हां। क्या ये डोनेट कर सकता है? जी हां। लेकिन क्या ये अनस्टेबल हो जाएगा? बिल्कुल सही बात है। जैसा अनस्टेबल यहां है, जैसा अनस्टेबल यहां है, वैसा ही अनस्टेबल यहां भी आ जाएगा। अनस्टेबल 4 मेंबर की रिंग बन जाएगी। इसलिए क्या ये मोनोडेंटेट की तरह बिहेव कर रहा है? सो एक्ट्स एज मोनोडेंटेट। तो बेटा है ये बाइडेंटेट, लेकिन ये एक्ट करता है मोनोडेंटेट की तरह। क्या हो गया? फ्लेक्सीडेंटेट। आए समझ में? क्लियर हुआ? तो सबके साथ वही केस है कि ये जितने भी अगर ये बाइडेंटेट की तरह बिहेव किए, ये फेल अनस्टेबल हो जाएगा। इसलिए वीटीजीटी में आपको समझ में आ गया होगा, रेजोनेंस वाले लिगेंड्स हैं दे एक्ट एज अ फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स। रेजोनेंस वाले जो लिगेंड्स हैं दे एक्ट एज अ फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। बोलो क्लियर है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़ा जा सकता है? बिल्कुल ठीक बात है। तो दिस इज अ फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। नेक्स्ट, रेजोनेंस वाले लिगेंड हैं, इनको हम फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाएंगे कि एम्बीडेंटेट लिगेंड किसे कहते हैं। सेकेंड पार्ट जो है दैट इज एम्बीडेंटेट। सेकेंड पार्ट जो है दैट इज एम्बीडेंटेट लिगेंड। ध्यान से बोर्ड पे आराम से देखिएगा, एम्बीडेंटेट लिगेंड। एम्बीडेंट, आपने एम्फीबियन पढ़ा होगा बायोलॉजी के अंदर। फ्रॉग होते हैं एम्फीबियंस, जो धरती पे भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं। जैसे दरियाई घोड़ा आपकी शक्ल से मिलता जुलता है ना, वो भाई पानी में भी रह सकता है थोड़ी देर, थोड़े कम टाइम के लिए, वो जमीन पे भी रह सकता है। ठीक है, तो मोनो एम्बीडेंटेट लिगेंड वही है जो दोनों जगह पे रह सकता है। यानी कि एम्बीडेंटेट लिगेंड जिसमें दो डोनर साइट है बट एक टाइम पे एक ही डोनेट करेगा। ऐसे लिगेंड जिसमें दो ऑप्शन है बट एक टाइम पे एक ही जगह रहेगा, है ना। जल और पानी में भी रह सकता है, समुद्र पे भी रह सकता है, पानी में भी रह सकता है और धरती पे भी रह सकता है, बट एक टाइम पे कहीं एक जगह ही रहेगा। वैसे ही इसके पास दो डोनर साइट है, दो डोनर ऑप्शन है, बट एक टाइम पे एक ही डोनेट करेगा। ठीक है ना। व्हाट इज एम्बीडेंटेट लिगेंड? लिगेंड्स विच हैव more than one donor sites, ligands which have more than one donor site, ऐसे लिगेंड जिसके पास एक से ज्यादा डोनर साइट है, more than one donor site, but at a time only one donates, क्लियर बात है। एक टाइम पे एक ही डोनेट करता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा मेरे भाई, CN-। ठीक है ना। आपको मैं एग्जांपल यहां पे बताता हूं, बहुत अमेजिंग लगेगा। C�BN, मान लीजिए यहां पे माइनस है, तो भाई कार्बन पे माइनस मतलब लोन पेयर है, नाइट्रोजन पे 3 बॉन्ड है, लोन पेयर होगा। तो एक हो भाई, ये भी डोनर है, ये भी डोनर है। अगर ये डोनर है, हो सकता है मेरे भाई नाइट्रोजन डोनेट करे। भाई एक से ज्यादा डोनर ऑप्शंस हैं बट एट अ टाइम ओनली वन विल डोनेट। एक से ज्यादा डोनर ऑप्शंस हैं बट एट अ टाइम ओनली वन विल डोनेट। लिगेंड विच हैव मोर देन वन डोनर साइट बट एट अ टाइम ओनली वन डोनेट। जैसे ये देखो, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सियानिडो, या इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आइसोसियानिडो। अगर नाइट्रोजन डोनेट करता है देन इट इज आइसो। ठीक है, ये पुराना नोमेनक्लेचर है। नए नोमेनक्लेचर के लिए इसने क्या बोला? आइसो आइसो भूल जाओ, डोनर एटम को लिख दो सामने। नए के लिए इसने बोला आइसो आइसो भूल जाओ, डोनर एटम को सामने लिख दो, दिस विल बी द न्यू वन। लेकिन आपको क्या समझना है? क्या ये एम्बीडेंटेट समझ में आ रहा है? दो डोनर एटम है बट एट अ टाइम केवल एक डोनेट करेगा। ठीक हो गया। जैसे 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 एक तो ये हो गया, दूसरा ला 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 ना 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 ना। आइए भाई,
जैसे ही आपने ये किया, नेक्स्ट विल बी कि मान लीजिए आपके पास NO2 माइनस है, ठीक है, मान लीजिए आपके पास NO2 माइनस है, N डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है भाई। हो सकता है नाइट्रोजन डोनेट करे और हो भाई तीनों डोनर साइड से आप देख सकते हैं, तो ये भी डोनेट कर सकता है और ये भी डोनेट कर सकता है। दिस कैन ऑल्सो डोनेट एंड दिस कैन ऑल्सो डोनेट। और यहां पे देखो N डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है, लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर, यहां पे डोनेट करो, ठीक है। ये क्या हो गया, दिस इज योर नाइट्राइटो, ठीक है ना, नाइट्राइटो N एंड दिस इज योर नाइट्राइटो O। यहां पे नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, यहां पे ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है। एक से ज्यादा डोनर साइट हैं, बट यू हैव टू चूज। एक से ज्यादा डोनर साइट हैं, बट यू हैव टू चूज कि N डोनेट कर रहा है कि O, दोनों में से कोई भी कर सकता है। तो जब N डोनेट करे इट इज नाइट्राइटो, ठीक है, और N, और जब O डोनेट करे इट इज नाइट्राइटो O, ठीक है भाई। आप समझो, ये भी तो देख लो, OCN और NCO, देखिएगा OCN माइनस OC ट्रिपल बॉन्ड N, O पे माइनस है, O पे माइनस होता है तो मेरे भाई 3 लोन पेयर है, नाइट्रोजन पे 2 लोन पेयर है। हो सकता है एक बार ये डोनेट करे, और हो सकता है OCN माइनस में ये डोनेट करे, OC ट्रिपल बॉन्ड N यहां पे ये डोनेट करे। तो देखो ये क्या है, दिस इज बेसिकली योर साइनेटो, CYANATO, दिस इज साइनेटो O एंड दिस इज साइनेटो N, दिस इज साइनेटो O एंड दिस इज साइनेटो N, ठीक है। आप इसको पुराने नोमेनक्लेचर में जाओगे, दिस इज साइनेटो, दिस इज साइनेटो, आइसोसाइनेटो, ठीक है। सिमिलरली मेरे भाई, सिमिलरली दिस इज SCN और NCS, सिमिलरली SC ट्रिपल बॉन्ड N, SCN माइनस, आप जरा देखोगे SCN माइनस, और यहां पे देखोगे NCS माइनस, SCN माइनस है और यहां पे NCS माइनस है। यहां पे आप देखो बोर्ड पे जरा, यहां पे डोनेट करोगे और यहां पे डोनेट करोगे। जब उससे डोनेट कर रहे हो तो दिस इज थायोसाइनेटो S, जब N से डोनेट कर रहे हो थायोसाइनेटो N। तो व्हाट इज एम्बिडेंटेट, जब एक से ज्यादा डोनर साइट्स हो बट एट अ टाइम ओनली वन कैन डोनेट। एक से ज्यादा डोनर साइट्स हैं बट एक टाइम पे एक ही डोनेट हो रहा है। नाम तो हमने बस लिख लिया है, नाम पे ध्यान नहीं देना है। बट क्या है, आपको क्लियर हुआ, अच्छी तरह से क्लियर हुआ? 4 ऑप्शन है, कोई छूट तो नहीं रहा। एक देख लेते हैं, नाइट्रो है, नाइट्राइटो हो गया, 4 ही यहां भी है, बहुत बढ़िया, 4 ही यहां भी है, बहुत बढ़िया। आइए अब आते हैं मेरे भाई चिलेटिंग लिगेंड पे। आपके फ्लेक्सीडेंटेट हो गया, आपके पास एम्बीडेंटेट हो गया। अब नेक्स्ट वी विल गो फॉर चिलेटिंग लिगेंड। किसे कहते हैं? द थर्ड वन इज चिलेटिंग लिगेंड, एंड द थर्ड वन इज चिलेटिंग लिगेंड। हाँ भाई, थर्ड वन है चिलेटिंग लिगेंड। आइए समझते हैं चिलेटिंग लिगेंड, बड़े प्यार से समझिएगा चिलेटिंग लिगेंड को, है ना। आइए समझते हैं चिलेटिंग लिगेंड को। चिलेटिंग लिगेंड इज वेरी वेरी सिंपल थिंग। क्या होता है चिलेटिंग लिगेंड? समझने की बात है। चिलेटिंग लिगेंड क्या होता है, समझने की बात है। वैसा लिगेंड जो रिंग बना ले उसको चिलेटिंग लिगेंड कहते हैं। आपने देखा है डाइडेंटेट के अंदर, ट्राइडेंटेट के अंदर, टेट्राडेंटेट के अंदर, ये सब क्या बना रहे थे? रिंग बना रहे थे। तो वैसे लिगेंड जो रिंग का फॉर्मेशन करे उसको क्या बोलते हैं? चिलेटिंग लिगेंड। तो वैसे पॉलीडेंटेट लिगेंड, मोनोडेंटेट कभी भी चिलेटिंग नहीं हो सकता। आप यहां पे चिलेटिंग लिगेंड के नीचे मोनोडेंटेट लिखिए और काट लीजिए, मोनोडेंटेट लिखिए और बड़े बड़े अक्षरों में उसको काट भी लीजिए। मोनोडेंटेट कभी भी चिलेटिंग नहीं हो सकता। तो बाई हो सकता है, ट्राई हो सकता है, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, कोई भी हो सकता है, मोनो छोड़ के कोई भी हो सकता है। तो वैसे पॉलीडेंटेट लिगेंड जो रिंग का फॉर्मेशन करें, वैसे पॉलीडेंटेट लिगेंड जो डोनेट करने के बाद रिंग बना ले, है ना। तो पॉलीडेंटेट लिगेंड विच फॉर्म्स रिंग, पॉलीडेंटेट लिगेंड विच फॉर्म्स रिंग, ठीक है ना, जो रिंग का फॉर्मेशन करता है। पॉलीडेंटेट लिगेंड विच फॉर्म्स रिंग आफ्टर डोनेशन, डोनेट करने के बाद
रिंग का फॉर्मेशन करे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीडेंटेट लिगेंड। जैसे विच फॉर्म्स रिंग आफ्टर डोनेशन, इसको क्या बोलते हैं? चिलेटिंग लिगेंड। जैसे आपने देखा है एग्जाम्पल में बेटा EN है ना, PN, BN, OX -2 है ना, GLY -1, DMG -1, AC डाई पाई, AC -1 डाई पाई, क्या हमने ये सब देख रखे हैं बेटा? डाई EN, ट्राई इससे अब तो रिंग बना रहे थे बेटा, टेट्रा EN, ठीक है ना, EDTA -4, ये सब क्या कर रहे थे? रिंग ही तो बना रहे थे, ठीक है, ये तो रिंग ही तो बना रहे थे। ओके, ये तो रिंग बनाना हमने सीख लिया है। अब यहां पे एक कंडीशन आती है कि स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ चिलेट रिंग। स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ, ये जो रिंग है इसी को चिलेट कहते हैं। रिंग इज चिलेट, ठीक है ना, रिंग बोलो या चिलेट बोलो एक ही बात है। तो स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ चिलेट रिंग। अब एक बार मुझे आप बताइएगा, COEN थ्राइस, क्वेश्चन लिख रहा हूं, COEN थ्राइस, यहां पे +3, COEN Cl4, ठीक है, यहां पे CO EDTA, फिर आपके पास आ रहा है COEN ट्वाइस Cl2। चलिए कंपेयर द स्टेबिलिटी, आपको इसमें ना स्टेबिलिटी बताना है, ठीक है ना, कंपेयर स्टेबिलिटी, ये क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कंपेयर स्टेबिलिटी, एक और मेरे भाई ये कंपेयर स्टेप, पहले ये बना लीजिए, इसमें टाइम लगेगा, पहले बना लीजिए फिर दूसरा क्वेश्चन देते हैं। आइए बनाते हैं। देखो EN का मतलब क्या हुआ? EN का मतलब क्या हुआ? इथाइलिन डायामाइन। और EN कितने मेंबर का रिंग बनाता है? 5। तो क्या यहां पे दिख रहा है एक EN 5 मेंबर का रिंग बनाएगा, तो यहां पे 3 EN है, तो क्या 3 रिंग बनेगा? और वो भी 5 मेंबर का। 3 रिंग बनेगा, वो भी 5 मेंबर का रिंग बनेगा। बिल्कुल ठीक है। यहां पे आइए, एक ही EN है तो केवल एक रिंग बनेगा, वो भी कितने मेंबर का? 5 मेंबर का। एक रिंग बनेगा 5 मेंबर का। बोलो ठीक है। EDTA में कितना रिंग बनता है? EDTA में कितना रिंग बनता है? तो आइए मैं EDTA का रिंग बनाता हूं, ठीक है, यहीं पे बना देते हैं EDTA का रिंग। बोर्ड पे देखिएगा, कोबाल्ट है बीच में, ठीक है, कोबाल्ट है बीच में, EDTA बना रहा हूं। तो दिस इज CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, यहां पे क्या हो जाएगा? N, यहां पे क्या हो जाएगा? N, ठीक है। अच्छा, इसमें फिर क्या मैं डाल रहा हूं? इसमें डाल रहा हूं CH2, C डबल बॉन्ड O, O माइनस, एसीटेटो बनाया। यहां पे भी आप बनाइए CH2, C डबल बॉन्ड O, और फिर क्या बन गया आपके पास? O माइनस। बढ़िया है, O माइनस बन गया। ओके ओके। सबसे पहले यहां से रिंग बनाओ। सबसे पहले ये रिंग तो आपको दिख गया होगा 5 मेंबर का, फिर देखो दूसरा 5 मेंबर का रिंग दिखा होगा, फिर देखो तीसरा 5 मेंबर का रिंग दिखा होगा। दिखा 5 मेंबर का रिंग, ठीक है। अब आइए बोर्ड पे अब आइए बोर्ड पे, CH2, C डबल बॉन्ड O, O माइनस, ये भी एक रिंग बना रहा है, ये भी 5 मेंबर का रिंग बना। देखो जरा गौर से, देखो गौर से। सिमिलरली मेरे भाई, सिमिलरली यहां पे CH2, C डबल बॉन्ड O, O माइनस, ये भी फिर से 5 मेंबर का रिंग बना रहा है। अगर आप देखो तो दिस इटसेल्फ इज फॉर्मिंग अ 5 मेंबर रिंग। कितने 5 मेंबर रिंग बना? 1, 2, ये बड़ा वाला 3, ये वाला 4 और ये वाला 5। तो टोटल कितने मेंबर रिंग बनाया? आप चाहो तो इसको थोड़ा सा ना ऐसे भी देख सकते हो, अगर थोड़ा कंफ्यूजन हो तो। मैं क्या कर रहा हूं, यहां से CH2, C डबल बॉन्ड O, O माइनस, ठीक है। ये देखो, ये 5 मेंबर की रिंग बन गई, ठीक है। तो देयर आर 5 रिंग बना है इसमें। कितना रिंग बना है? 5। और 5 रिंग कितने के बने हैं? 5-5 मेंबर के। तो 5 रिंग बने हैं 5 मेंबर के। यहां पे आपको दिख रहा है 2 रिंग बनेगा 5 मेंबर का। हां भाई, अब मुझे स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए। अब मुझे आप स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर बड़ी सिंपल है। यहां पे सबसे पहले सी ऑप्शन,
फिर आपके पास आएगा ए ऑप्शन, फिर आपके पास आएगा डी ऑप्शन, और फिर आपके पास आएगा बी ऑप्शन। क्या ये स्टेबिलिटी का ऑप्शन क्लियर हुआ? तो ईडीटीए जो है वो 5 मेंबर का रिंग बना रहा है, लेकिन 5। ठीक है, नेक्स्ट कंपेयर स्टेबिलिटी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कंपेयर स्टेबिलिटी, ठीक है। कंपेयर स्टेबिलिटी में आपके पास ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, COEN ट्वाइस Cl2 एंड आपके पास आ जाएगा NiDMg होल ट्वाइस। आप देखोगे EN ट्वाइस में यहां पे भी 2 रिंग बन रहा है 5 मेंबर का। कितने रिंग बन रहे हैं? एक EN से 1 रिंग, 2 EN से 2 रिंग, 5 मेंबर का। और यहां पे आप देखोगे DMG क्या 5 मेंबर का 2 रिंग बना रहा है और 6 मेंबर का 2 रिंग बना रहा है? 5 मेंबर का 2 रिंग बना रहा है और 6 मेंबर का 2 रिंग बना रहा है। बिल्कुल ठीक बात है, 5 मेंबर के 2 रिंग और 6 मेंबर के 2 रिंग, एकदम सिंपल बात है। हां, कौन ज्यादा स्टेबल है? ऑब्वियसली दिस वन इज हाईली स्टेबल, NiDMg होल ट्वाइस। NiDMg होल ट्वाइस कहीं गुना ज्यादा बेहतर है, ठीक है। इसमें H बॉन्ड भी हो रहा है, तो दिस इज मोर स्टेबल। तो चिलेटिंग लिगेंड भी हो गया आपके पास, एम्बीडेंटेट हो गया, फ्लेक्सीडेंटेट हो गया, चिलेटिंग हो गया। नेक्स्ट वी विल गो फॉर पाई डोनर लिगेंड्स, ठीक है। इसके बाद एक एक्स्ट्रा लिगेंड है, ठीक है, एक एक्स्ट्रा लिगेंड है जिसको बोलते हैं हम लोग पाई डोनेटिंग लिगेंड। लिखिए भाई, वन एक्स्ट्रा लिगेंड है, ऐसे ही पढ़ लेते हैं उसको एक्स्ट्रा में, पाई डोनेटिंग लिगेंड, ठीक है ना। अभी वो चौथा पार्ट आया नहीं है, बस एक लिगेंड पढ़ रहे हैं, पाई डोनेटिंग लिगेंड, ठीक है ना। देखो हम पहले आपको रिमाइंडर करा दे कहां तक हुआ है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अब ये हुआ नहीं है, अभी होगा। लेकिन इससे पहले हम एक और पढ़ लेते हैं, पाई डोनेटिंग लिगेंड, ठीक है, इसी से मिलता जुलता है, पाई डोनेटिंग लिगेंड। लिखिए ऊपर, पाई डोनेटिंग लिगेंड, पाई डोनेटिंग लिगेंड। तो देखिए अभी तक जो हमने लिगेंड पढ़ा है उसमें आप केवल एक ही चीज पढ़ रहे हो कि लोन पेयर डोनेट हो रहा है। अभी तक हम जो भी लिगेंड पढ़ रहे हैं उसमें लोन पेयर डोनेट होने की बात हो रही है, लेकिन कई ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जहां पे पाई बॉन्ड भी डोनेट होता है, और वैसे कंपाउंड जो अपने पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डोनेट करें या सिंपली कहो पाई बॉन्ड डोनेट करें, उसको कहते हैं पाई डोनेटिंग लिगेंड। लिगेंड्स विच डोनेट पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, उसको क्या बोलते हैं? पाई डोनेटिंग लिगेंड। लिगेंड्स विच डोनेट पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, लिगेंड्स विच डोनेट पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, लिगेंड्स विच डोनेट पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, है ना, टू सेंट्रल मेटल एटम एंड फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही तो बनता है लोन पेयर से, ये भी तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, लेकिन बेटा पाई बॉन्ड से। जैसे अच्छा, इसको रिप्रेजेंटेड बाय, थोड़ा रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है, रिप्रेजेंटेड बाय पाई और ईटा की पावर एक्स, ईटा की पावर एक्स। ये एन जो है ना, लंबा एन, इसको ईटा बोलते हैं, और एक्स क्या है? एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन इन्वॉल्व्ड इन पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन में कितने नंबर ऑफ कार्बन इन्वॉल्व हैं उसी को एक्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल से ज्यादा समझ आएगा, देखो जरा बोर्ड पे, ये बेंजीन है क्या? C6H6 बेंजीन है क्या? जी हां, C6H6 बेंजीन है, ठीक है। जैसे ये देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है ना, इसका फॉर्मूला क्या है? C2H4। आप चाहो तो फॉर्मूला को पीछे रखो, इसको पीछे रखो, इसको भी पीछे रखो, ठीक है भाई, बहुत 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 बढ़िया। आइए जैसे ही आप यहां पे जाएंगे, क्या आपको नजर आ रहा है कि भाई यहां पे दिस इज पाई बेंजीन, क्योंकि बेंजीन अपना पाई बॉन्ड देगा, पाई बेंजीन, हाँ है ना। या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं? ईटा की पावर 6। कितने पाई बॉन्ड में कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, तो ईटा की पावर 6 बेंजीन, यह भी लिखा जाता है। इसको आप क्या लिख सकते हो? पाई इथाइलिन। इसको आप क्या लिख सकते हो? पाई इथाइलिन। या फिर आप क्या बोल सकते हो? ईटा की पावर 2 इथाइलिन, या फिर आप क्या बोल सकते हो? ईटा की पावर 2 इथाइलिन, ठीक है। आप चाहो तो ये वाला ले लो, यहां पे जो कार्बन है ना,
इससे 2 हाइड्रोजन है, हमने एक हाइड्रोजन निकाल दिया और माइनस चार्ज बना दिया, ठीक है। दिस इज C5H5 माइनस, एक हाइड्रोजन हटा दिया है, तो बेटा पाई लिख सकते हैं या फिर ईटा की पावर 5 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि रेजोनेंस में पाई बॉन्ड डीलोकलाइज है, तो 5 इलेक्ट्रॉन है, पांचों में रेजोनेंस हो रहा है। अच्छा, इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम होगा साइक्लोपेंटाडाइईन, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, ठीक है। यहां पे भी आओगे, दिस विल बी साइक्लो, दिस विल बी पेंटा एंड दिस विल बी डाइइनाइल, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, ठीक है। दिस विल बी साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, दिस विल बी साइक्लोपेंटाडाइइनाइल। पाई बेंजीन, ईटा की पावर 6 बेंजीन, पाई इथाइलिन, ईटा स्क्वायर इथाइलिन, ईटा स्क्वायर ने ईटा की पावर, ये जो एक्स है वो क्या है? नंबर ऑफ कार्बन रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्स है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ कार्बन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक बात है, क्लियर बात है, नो डाउट। तो दिस इज अ पाई डोनेटिंग लिगेंड, बस इसका ईटा की पावर एक्स, बस ये समझना होता है। अब पढ़ते हैं ये जो आपका लास्ट वाला पार्ट है, अब पढ़ते हैं जो आपके पास लास्ट वाला पार्ट है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड एक्सेप्टिंग टेंडेंसी। इसी में सिनर्जिक बॉन्डिंग आता है, दिस इज अ पोर्शन जहां पे सिनर्जिक बॉन्डिंग आता है, ठीक है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड एक्सेप्टिंग टेंडेंसी, आइएगा भैया, पाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड एक्सेप्टिंग टाइप्स ऑफ लिगेंड, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ लिगेंड, on the basis of types of ligand on the basis of electron donating and accepting tendency। अब ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट वाला है, ऐसा लिगेंड जो भाई पाई बॉन्ड देता भी हो, जो सॉरी लोन पेयर देता भी हो और लेता भी हो। हां, अभी तक आपने लिगेंड कैसा पढ़ा? जो लोन पेयर दे रहा है, जो पाई बॉन्ड दे रहा है, लेकिन अब आप ऐसे लिगेंड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो लोन पेयर तो देगा ही, पाई बॉन्ड तो देगा ही, साथ में एक्सेप्ट भी करेगा। ऐसे भी लिगेंड्स होते हैं जो केवल डोनेट नहीं करते, डोनेट के साथ साथ एक्सेप्ट भी करते हैं, ऐसा समझ में? तो देयर आर सम लिगेंड्स विच डोनेट एज वेल एज एक्सेप्ट, ठीक है ना। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को ये वाला नाम देते हैं टाइप्स ऑफ द लिगेंड में। सबसे पहले इसको बोलते हैं हम लोग पाई एसिड लिगेंड, इसका नाम होता है पाई एसिड लिगेंड, ठीक है, इसका नाम होता है पाई एसिड लिगेंड, या फिर स्लैश डाल के लिखिए सिनर्जिक बॉन्डिंग, सिनर्जिक बॉन्डिंग, ठीक है, पाई एसिड लिगेंड, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं इसको? सिनर्जिक बॉन्डिंग, ठीक है। या फिर इसके बारे में बड़े अच्छे हैं नॉन क्लासिकल लिगेंड। क्लासिकल लिगेंड क्या होते हैं? जो बेटा केवल और केवल डोनेट करने का काम करते हैं, बट ये जो है दिस इज नॉन क्लासिकल लिगेंड, या पाई एसिड लिगेंड, या सिनर्जिक बॉन्डिंग, या फिर इसका नाम है बेटे बैक डोनेशन। ध्यान से देखिएगा, इन सब का मतलब समझना है पहले, फिर डेफिनेशन लिखेंगे। पहले मतलब समझो, फिर डेफिनेशन लिखवाता हूं मैं आपको। देखो ध्यान से, अभी तक हमने क्या बोला कि सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड, तो लिगेंड अपना लोन पेयर देगा या फिर अपना पाई इलेक्ट्रॉन देगा, या तो लिगेंड अपना लोन पेयर दे सकता है या फिर लिगेंड अपना पाई बॉन्ड दे सकता है, अच्छी बात है। लेकिन अब बात हो रही है कि लिगेंड डोनेट तो कर ही रहा है, साथ में बेटा कुछ ऐसे भी लिगेंड्स है जो एक्सेप्ट भी करते हैं, हां यस, और ऐसे लिगेंड जो डोनेट भी करें एक्सेप्ट भी करें उसको कहते हैं हम लोग नॉन क्लासिकल लिगेंड, या फिर पाई एसिड लिगेंड, या फिर सिनर्जिक बॉन्डिंग, या फिर बैक डोनेशन। ऐसे लिगेंड जो ना सिर्फ डोनेट करें बट एक्सेप्ट भी करें। अब देखो ध्यान से, जब ये डोनेट कर रहा है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है? सिग्मा बॉन्ड। भाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाई बॉन्ड नहीं होता, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड। तो जब ये डोनेट कर रहा है तो सिग्मा बन चुका है, तो जब ये एक्सेप्ट करेगा तो क्या पाई बनेगा? क्योंकि एक एटम में एक सिग्मा बनता है, उसके बाद बाकी सारे पाई बनते हैं। तो अब ये लिगेंड डोनेट भी कर रहा है एक्सेप्ट भी कर रहा है, डोनेट कर रहा है तो सिग्मा बना रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है तो पाई बनाएगा। अच्छा, इसीलिए इसको बोलते हैं पाई एसिड। क्यों? क्योंकि ये एक्सेप्टर की तरह काम कर रहा है। एक्सेप्टर क्या होते हैं? एसिड। तो बेटा
एक्सेप्ट कर रहा है यानी कि एसिड, और पाई बॉन्ड बना रहा है इसलिए पाई एसिड लिगेंड। ठीक है, ये जो बॉन्ड बन रहा है ना, एक्सेप्ट भी डोनेट भी, इसको सिनर्जिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, ये क्लासिकल नहीं है, पुराने जैसा नहीं है, नॉन क्लासिकल है। और क्या ये बैक बॉन्ड जैसा हो रहा है कि पहले से सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है फिर भी डोनेट हो रहा है? बैक बॉन्ड यानी कि बैक डोनेशन। तो लिखिए दी नॉन क्लासिकल लिगेंड्स या सिनर्जिक बॉन्ड या पाई एसिड लिगेंड, इनका डेफिनेशन लिखिए कि दीज लिगेंड्स एक्सेप्ट डोनेट लोन पेयर या पाई बॉन्ड टू सेंट्रल मेटल एटम as well as accept electrons ठीक है ना, from central metal atom as well as accept electron from central metal atom। अब कहां एक्सेप्ट करेगा? तो बेटा पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग में। एक्सेप्ट कहां करता है? पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग और डी ऑर्बिटल में। एक्सेप्ट कहां करता है? तो पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग और डी ऑर्बिटल में। ठीक है, हां, ये जो एक्सेप्ट कर रहा है इसको हम लोग बैक बॉन्ड भी कहते हैं। आइए समझे उसको कि दीज लिगेंड्स डोनेट लोन पेयर एज वेल एज एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेंट्रल मेटल एटम इन पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग और डी ऑर्बिटल। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहां पे मेटल है, कोई भी डी ब्लॉक का मेटल होगा। अब मेटल है तो इसके पास अपने इलेक्ट्रॉन होंगे, बिल्कुल ठीक बात है, मेटल के अपने इलेक्ट्रॉन होंगे, और मेटल के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल भी है, ठीक बात है। सिमिलरली हमारे पास लिगेंड है। लिगेंड क्या है? उसके पास मान लीजिए लोन पेयर है, तो लिगेंड अपना लोन पेयर डोनेट करके सिग्मा बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। लेकिन लिगेंड के पास एंटी बॉन्डिंग तो खाली है ना भाई, लिगेंड के पास एंटी बॉन्डिंग तो खाली है ना, या लिगेंड के पास डी ऑर्बिटल भी तो खाली हो सकता है। अभी मैं बताऊंगा कौन से लिगेंड है जिसके पास डी ऑर्बिटल खाली है। तो लिगेंड के पास एंटी बॉन्डिंग खाली होगा या लिगेंड के पास डी ऑर्बिटल खाली होगा, तो जो खाली एंटी बॉन्डिंग है या खाली डी ऑर्बिटल है ना, उसमें भाई ये एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये डोनेट भी कर रहा है, एक्सेप्ट भी कर रहा है। इसी को हम लोग नॉन क्लासिकल पाई एसिड सिनर्जिक बॉन्ड या फिर बैक डोनेशन कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब ये दो तरह से होते हैं, ठीक है ना। पाई एसिड लिगेंड दो तरह से होते हैं। पाई एसिड लिगेंड दो तरह से होते हैं। कौन कौन से तरह का होता है? पहला टाइप का होता है बेटा पाई एसिड लिगेंड, फर्स्ट टाइप का होता है आपके पास पाई एसिड लिगेंड, फर्स्ट टाइप का होता है आपके पास, बहुत सिंपल, दैट इज सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर। सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर, ठीक है। और यहां पे आएगा पाई डोनर पाई एक्सेप्टर, सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर, और ये आएगा पाई डोनर पाई एक्सेप्टर। दो तरह के होते हैं, इसको सुन लीजिए, 2 बार 3 बार इसको रिवाइंड करके सुनना, तब जाके क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर, और ये वाला जो है दिस इज पाई डोनर पाई एक्सेप्टर। वेरी वेरी नाइस, मजेदार है ये। सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर एंड पाई डोनर पाई एक्सेप्टर। ध्यान से देखिए, सिग्मा डोनर का मतलब समझना, डोनेट करने वाला, दिस इज लोन पेयर डोनेट हो रहा है। सिग्मा डोनर का मतलब लोन पेयर डोनेट होगा, और पाई डोनर का मतलब पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा। सिग्मा डोनर का मतलब लोन पेयर डोनेट होगा, और पाई डोनर का मतलब पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे Cn माइनस NO, ठीक है, उसके बाद CO है ना, N2, ये सब जो है आपके पास, दीज आर द लिगेंड्स। जैसे Cn माइनस हो ही गया, CO हो ही गया, है ना, तो CO हो गया, उसके बाद और भी बना लीजिए भाई, CO हो गया, NO हो गया, Cn हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा, डॉट 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 एक्सेट्रा। ये सब क्या होते हैं? देखो, इसके पास लोन पेयर डोनेट करते हैं, दीज डोनेट लोन पेयर, इसलिए सिग्मा डोनर हो गए। बट एक्सेप्ट कहां करेगा? पाई ऑर्बिटल में, पाई स्टार एंटी, ठीक है। ये क्या होते हैं? डोनेट क्या करते हैं बेटा? लोन पेयर। एक्सेप्ट इन पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग, एक्सेप्ट इन पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। एक्सेप्ट इन पाई स्टार एबीएमओ लिखो, ज्यादा बढ़िया हो जाएगा, पाई स्टार एबीएमओ। लेकिन अगर आपके सामने PH3 लिखा हुआ है, देखो भाई लोन पेयर डोनर है, PF3 लिखा हुआ है,
देखो भाई लोन पेयर डोनर है। भाई आपके सामने PPH3 लिखा हुआ है, देखो भाई लोन पेयर डोनर है। भाई डोनेट तो लोन पेयर ही कर रहा है, बट एक्सेप्ट कहां कर रहा है? डोनेट तो मेरे भाई लोन पेयर ही कर रहा है, बट एक्सेप्ट इन वैकेंट डी ऑर्बिटल, बट एक्सेप्ट इन डी ऑर्बिटल, या फिर बोल दो वैकेंट डी ऑर्बिटल। हाँ या ना? पाई डोनर पाई एक्सेप्टर, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, यहां पे पाई डोनर पाई एक्सेप्टर की बात कर लेते हैं। जैसे एक ही एग्जांपल है यहां पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथाइलिन। ठीक है, ये बेटा पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, और एक्सेप्ट कहां करेगा? एक्सेप्ट इन पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग, बस पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग। एक एक एग्जांपल लिख लेते हैं। इसका एग्जांपल हम अभी पढ़ेंगे, केवल एक ही पढ़ना है, NiCO4 कार्बोनिल पढ़ना है, NiCO4 नहीं, केवल कार्बोनिल पढ़ना है। एक एग्जांपल ये हो गया, और इसका एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, दैट इज K PtCl3 CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसको बोलते हैं बेटा जिस सॉल्ट। ठीक है, बस अगली क्लास जो होगी उसमें मैं यहां से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, दोबारा समझाऊंगा फिर स्टार्ट करूंगा। ये टॉपिक ऐसा है कि एक बार इसको देख लिया आपने, फिर जब मैं अगली बार वीडियो लेके आऊंगा ना, तो उसमें जब स्टार्ट करूंगा तो दोबारा में अच्छे से समझ आएगा। पहली बार में मैं आपको लिख के दे रहा हूं, नहीं समझ आएगा, बट समझ में आ गया तो अच्छी बात है, बट नहीं समझ आएगा कोई बात नहीं, आपको मैंने इस आज के वीडियो में यहां तक पढ़ाया है। ठीक है, यहां आपको दोबारा से कल से स्टार्ट करेंगे। कल हम लोग सिनर्जिक बॉन्डिंग, फिर ऑर्गेनोमेटलिक, और फिर हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर करेंगे। ठीक है, तो कल हमारा ये टारगेट रहेगा। ठीक है, फिर IUPAC एंड देन वर्नर। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय बाय।